इतने लोगों का कैमरा ऑफ है, मुझे लगता है ये मेकअप नहीं करके आए हैं। क्यों मेकअप कर रहे हो क्या भाई? तो जितने लोग भी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, क्या मेकअप कर रहे हो भाई? कोई और कौन काम कर रहे हो क्या? एक एक पर्सन ने एक मीटिंग में बहुत सही बात बोली थी, या तो बंदा, ठीक है, मैंने देखा है कि हाउस वाइफ हो तो वो किचन से कैमरा ऑन कर लेती है। कोई बंदा हो वो बाहर हो, लाइट गोल हो, वो भी तो कैमरा ऑन करके बैठता है। ठीक है। और मतलब हर जगह लोग कहीं पे भी हो अपने घर में कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब शायद ये सारे लोग ना टॉयलेट में बैठे होंगे, वहीं पे तो कैमरा ऑन नहीं कर सकते ना। वहां पे तो ना कैमरा ऑन कर सकते, बट इतनी देर से टॉयलेट में बैठे हो यार, ये तो गलत बात है। हाँ। क्यों? मैंने देखा है भाई, ये बंदा बंदा हर जगह पे कैमरा ऑन कर लेता है, पता है नंदिनी जी। मैंने 4 साल हो गए, मैंने देखा है बंदा, पता है, कॉलेज में भी होगा तो कैमरा ऑन कर लेगा, हर जगह पे कैमरा ऑन कर लेता है। अब ये लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं जिनका मेरे पास रीजन नहीं आया कि सर मैं ऑक्यूपाइड हूँ, जिनका जेन्युइन रीजन नहीं आया, मतलब रीजन तो किसी का नहीं, एक पर्सन का सिर्फ रीजन आया, यशिका मैम का। उनने मुझे पहले ही बता दिया था, उनको तो मुझे एक दिन से पता है। राइट। बाकी सब मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत देर हो गई यार, क्या कर रहे हो टॉयलेट में आप? और अगर टॉयलेट में नहीं है तो क्यों अपने आप को धोखेबाजी दे रहे हो भाई? कैमरा ऑन करके बैठो। है, मैं तो ना आपको जज कर रहा हूँ कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, कोई जज करने बैठा है आपको? आप लखपति हो, करोड़पति हो, शाहरुख खान हो? क्यों दीपिका पादुकोण हो क्या? उसको भी आज कोई नहीं देखता। तुम देखते हो क्या दीपिका पादुकोण को? रोज देखते हो क्या? नहीं देखते। तो तुम्हें कौन देखेगा फिर? तुम जब इतनी बड़ी हस्ती को नहीं देखते तो तुम्हें कौन देखेगा यार? तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? हम्म। मत शर्माओ यार मेरे भाई मेरी बहन, कैमरा ऑन करोगे तो अच्छा लगता है। दिल से अच्छा लगता है कि हाँ भाई रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये मीटिंग की इज्जत कर रहे हैं, ये काम की इज्जत कर रहे हैं, जिससे सक्सेसफुल बनना है उसकी इज्जत कर रहे हैं ये। ऐसा फील होता है पता। क्योंकि जिस दिन आप मीटिंग लेने आओगे और लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, कितना गंदा फील होगा। ऐसी स्पीकर को फील होता है। तो अगर आ गए हो वहां से बाहर, कहाँ से कहाँ से बाहर आ गए हो तो कैमरा ऑन कर लो यार। और कुछ लोग ना यहाँ पे बिल्कुल स्टैचू बन चुके हैं, एकदम मुंह ऐसा है, ऐसे मुंह बना के बैठे एकदम, किसी मार मार दिया बिल्कुल, दिन रात कुटाई करते हो कोई, फिर जाके बैठे इस मीटिंग में। अरे भाई थोड़ा हंस भी लिया करो पाजी। हैं? हंस भी लिया करो भाई। अभी तैयार मैम ने कितना बढ़िया तरीके से बताया, है ना। चलो अब कुछ लोग ढीठ है, अब ढीठ को कौन सुधारे यार, है ना। बाकी मैं तो अपना जादू दिखाऊंगा, दिखाऊंगा जादू, दिखाऊं क्या? हमारे जादू है भाई, प्रोडक्ट्स में जादू है। सिर्फ उस शरीर के अंदर जाता है उसके पहले भी जादू है, और शरीर के जब अंदर जाता है उसके बाद भी जादू है। आपको पता है ना। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, राइट, राइट, RG+। अब देखना आप लोग यहाँ पे इसका जादू देखना बस। दिख रहा है आप लोगों को? अभी देखना है यहाँ पे, ये ब्लूइश कलर का होगा, देखो ब्लू कलर का है, देखो देखो देखो, है ना, ब्लू कलर का है। ये ब्लू 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 ब्लू, रेड 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 रेड, देखो 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 कैसे कन्वर्ट हो रहा है रेड में। देखो रेड में कन्वर्ट हो गया। यार दिस इज मैजिक। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में अकेले मैजिक नहीं है भाई, फॉरएवर की सक्सेस में भी मैजिक है। तुम फील करो जब तुम मैनेजर बनोगे ना, जब तुम्हें लाखों लाखों आएंगे मंथली, ओए होए, मजा ही कुछ अलग होता है भाई। पैसा जब तुम्हारे अकाउंट में टपकेगा ना, 1-1.5 लाख रुपए, ओए होए, ऐसा लगता है भाई जीवन में राजा तू ही है भाई। मजा आ जाता है भाई। दिन रात की जो मेहनत की हुई होती है ना, जो भसड़ होती है ना फॉरएवर की, शुरुआत शुरुआत में इस लेवल पे, वो भसड़ का जो रिजल्ट आता है ना, इतना मीठा होगा मैंने सोचा भी नहीं। तो भाई प्रोडक्ट में मैजिक है ही, और सक्सेस में और मैजिक है ना। आप लोगों के पास प्रोडक्ट है, यूज करो। कोई भी प्रोडक्ट है आसपास यूज करो, चाहे एलोटम हो चाहे स्प्रे हो, यहाँ पे स्प्रे कर दो भाई, खुशबू भी आनी चाहिए, है ना, आसपास से अपने। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट, जल्दी प्रोडक्ट दिखाओ मुझे, कौन कौन के पास प्रोडक्ट है? आसपास प्रोडक्ट है है, जल्दी जल्दी लेके आओ। हेलो सोनम जी, गौरी, फटाफट जल्दी सब लोग, मुझे प्रोडक्ट चाहिए विद इन 1 मिनट के अंदर आपके आसपास, क्योंकि प्रोडक्ट है तो फॉरएवर है, प्रोडक्ट है तो पैसा है, बिना प्रोडक्ट के कुछ भी नहीं है। देखो नंदिनी जी लेके आ गई, अरे मैं यूज करती हूँ मैं, अरे मैं यूज करती हूँ फेस वॉश। बहुत बढ़िया, यहाँ पे निकिता जी यहाँ पे दिख पा रहे हो। क्यों प्रियंका, मुंह बनाए बैठी हो? क्या हो गया, किसने क्या बोल दिया आज? भाई कैमरा ऑन करो, प्रोडक्ट दिखाओ जल्दी, बस।
मैं स्नैप बना के डालूंगा बढ़िया। एक सेकंड रुकना। हाँ, जल्दी जल्दी लेके आओ भाई, जल्दी जाओ जाओ, शर्म मत करो यार। हैं, धंधे में कोई शर्म नहीं होती, शर्म काहे की। हाँ जल्दी दिखाओ, जल्दी फटाफट। हाँ यहाँ पे अरे दो दो प्रोडक्ट लेके आ गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो हैं भाई लोग प्रोडक्ट। भाई पवन भाई कहाँ है? अच्छा हाँ, पवन भाई अपने घर पे नहीं है अभी, क्यों? है ना, घर पे नहीं है। दिखाओ भाई प्रोडक्ट कहाँ है। स्नैप बना रहा हूँ, जल्दी दिखाओ अपनी स्क्रीन पे। किसका नहीं दिख रहा? फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। ओ, दिखा रहे हो ना, दिखाते रहो दिखाते रहो, यस 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 यस। हाँ यार, ये हंसते हुए चेहरे आप लोग देख रहे हो, ये लोग प्रोडक्ट यूज करके देखो कितना खुश है। राइट। इनके पास ही प्रोडक्ट है और आपके पास है नहीं है। भाई आपके पास ही प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि इतने बढ़िया प्रोडक्ट है भाई जो है। तेज हो गया भाई। मतलब बहुत तेज नहीं हुआ, मेरे गला लग गया एकदम से। सो प्रोडक्ट तो यार बड़े अमेजिंग है यार, क्योंकि अभी तक तो पता है, अभी तक अपन ना 2cc बेच रहे थे। हम पर्सनली बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें उसके बेनिफिट्स पता है। बट हमें ना अब की डेट में बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, खुद के एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, तब जाके काम उठेगा। अब वो असली वाला काम करने वाला आ गया है। जो प्रोडक्ट से प्यार करता होगा, जो यूज करता होगा, वो ही धंधा बढ़ा पाएगा अब अपना। बाकी सब तो भैया बोरिया बिस्तर लेके कहाँ जाएंगे, आई डोंट नो। अब भैया जो है प्रोडक्ट यूजर्स जो होंगे वो आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट यूज डेली करना है, और क्या करना है कैसे करना है, थोड़ा मैं कुछ पार्ट लेके आया हूँ। मेरा पार्ट जो रहेगा कितने बजे तक रहेगा, लगभग 10 बजे मैं एंड कर दूंगा अपना पार्ट। तो 10 बजे तक मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, इसलिए मैंने 8:30 बजे मीटिंग करी थी कि थोड़ी लेंदी भी हो जाएगी। तो 10 बजे है ना, कोई दिक्कत थोड़ा है, यहाँ पे 2-2 बजे लोग सोते हैं, शर्म भी नहीं आती 2 बजे सोते हुए। ठीक है। ठीक है। तो प्लीज यार थोड़ा जल्दी सोया करो, है ना। जो लोग हैं जिनको जेन्युइन है, कभी कभी जेन्युइन मेरे लिए भी हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सोने की आदत है स्क्रोलिंग करते रहो, हाँ जी, वो वाली चीज नहीं है। मोबाइल के कीड़े तो होते ही हैं सब, थोड़ा बहुत तो हम भी है, बट 12 बजे तक बहुत है। तो 10 बजे तक ये मीटिंग चलेगी, बट अभी जो मैं बताने वाला हूं ना आप लोगों को, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि आने वाले एक हफ्ते में आपकी क्या पोजीशंस रहेंगी हर एक जगह पे। क्या आप अभी जीरो पे हो तो जीरो पे ही रहोगे, ठीक है। बट जो मैं बात बताने वाला हूँ, अगर आपने वो समझ लिया और दिल में बैठा लिया, तो मेरे साथ आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो। तो कौन कौन ग्रो करने वाला है, कौन कौन ग्रो करना चाहता है, कौन कौन दिल से चाहता है कि सर हम तो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आप मुझे थोड़ा बताओ यार, थोड़ा अंदर की और चीजें बताओ, मतलब थोड़ी और क्लैरिटी दे दो। कौन कौन है जो रेडी है ग्रोथ के लिए? थोड़ा एक बार रेज हैंड करके बताओ, रेज हैंड करो। यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे करना है, देखो यहाँ पे रिएक्ट का ऑप्शन आता है ना। जल्दी फटाफट, हेलो। ओए व्हाट्सअप व्हाट्सअप चला रहे हो तुम, क्यों? इंस्टाग्राम चला रहे हो? चलो मीटिंग में आओ फटाफट। इतने कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, ये सारे यही करते हैं। और मुझे पता है ये कौन बैठे हैं कैमरा ऑफ करके, और इनका काम भी नहीं उठता, फिर ये बोलते हैं भाई काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लगभग लगभग 30 में से 23 लोग हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली लाइन लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखना भी है आप लोगों को। सबसे पहले लिखो हेडिंग, न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम। भाई कहाँ है कॉपी पेन? इसलिए तो ग्रोथ नहीं है। मीटिंग चल रही है, ये कर रहे वो कर रहे, भाई कहाँ है कॉपी पेन? कॉपी पेन खोलो, हाँ खोलो खोलो। हाँ भाई कहाँ है गौरी? वेयर? हाँ है, चलो नसीहत। उसमें लिखो न्यू सिस्टम, ठीक है। और न्यू सिस्टम लिखने के बाद लिख दो क्रॉस, ठीक है, क्रॉस लिख दो। लिखो सक्सेस सिस्टम। सक्सेस सिस्टम, या तो आप लिख सकते हो बेस्ट सिस्टम, ठीक है। न्यू सिस्टम नहीं है भाई, ये बेस्ट सिस्टम है, ये लाजवाब सिस्टम है। ऐसे लिखना है आपको इस तरह से, ठीक है ना। क्रॉस कर दो बीच में।
होता ना आपने, आप देखते हो कि कमेंट्स वगैरह लोग करते हैं, है ना? पहले कुछ लिखते हैं फिर क्रॉस करके ऐसे करते हैं, राइट? सब लोग जानते होंगे ये चीज को तो, है ना? तो न्यू सिस्टम को क्रॉस करके लिख दो बेस्ट सिस्टम, सक्सेस सिस्टम, राइट? लाजवाब सिस्टम, एक नंबर सिस्टम, मजेदार। ठीक है, करोड़पति का ब्लूप्रिंट है ये सिस्टम, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें। अब क्यों है ये मैं बता दूंगा, जिसके चलते आप समझ पाओगे। पहले भाई क्या होता था, तुम 50 से 60 कॉल करोगे ना, 70 कॉल करते थे, एक एनरोलमेंट आती थी, कभी वो भी नहीं आती थी, कभी दो आती थी, कभी वो भी नहीं आती थी, राइट? बिकॉज लोग 200 रुपए देख के जज कर लेते थे। जज कैसे जज करते थे? क्योंकि और भी अपनी अकेले कंपनी तो है नहीं है, लाखों कंपनीज हैं। अब वहां पे उल्टा सीधा काम हो रहा है, तो वो जज कर लेते थे कि यार कुछ नॉलेज वॉलेज दे रहे हैं, 200 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, और लोग पोटेंशियल लोग भाग जाते थे। पर अब अब करो तुम 50 60 कॉलिंग, 20 25 कॉल, बंदा रेडी हो जाएगा। चाहे कोई भी लीड हो, चाहे रीटारगेटिंग हो, चाहे, देखो मैं लीड के ऊपर बात नहीं करूंगा, लीड के भी तो बहुत वेरियस तरीके हैं, ठीक है ना? बहुत सारे लोग रेफरेंस के थ्रू, बहुत पहले के लोग जो कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे, उनको उनको ऑडियो भेजकर उनको रेडी कर रहा हूं। अभी कल बताया था, एक मानसी करके आई थी शायद कल, एक लड़की, उस मीटिंग के अंदर उसने बताया, रेफरेंस हो गया, आप पोस्टर्स डालो, आप डीएम्स डालो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे रेफरेंस डलवाओ, ठीक है। पर भाई इंस्टाग्राम की आईडी बंद हो जाएगी अगर आपने कुछ अमाउंट वहां पे डाला। अमाउंट पोस्टर पे नहीं डालना है कोई भी। चैट जीपीटी के पास जाओ, उससे लिखो कि मुझे रेफरेंस पोस्टर डलवाना है अपने वर्क के लिए, और मुझे कोई अमाउंट मेंशन नहीं करना बिकॉज ऑफ कोई भी वॉलेट ना हो पॉलिसी, ठीक है? तो मुझे कोई ऐसा पोस्टर बना के दो। ऑडियो का ऑप्शन आता है ना चैट जीपीटी पे, ऑडियो बोल दो सीधा, जिसमें इंस्टाग्राम की कोई पॉलिसी वॉलेट भी ना हो, और लोग मेरे पास आ जाए। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो है हाउस वाइफ एंड स्टूडेंट, ठीक है? ऐसा उसको बता दोगे ना, बंदा ऐसा पोस्टर बना देगा कि इंस्टाग्राम को एकदम जेन्युइन लगेगा। अब वो तुम पोस्टर इंस्टाग्राम पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, कहीं डालो, और चेंज करते रहना बस, ठीक है? पोस्टर के थ्रू कर सकते हो, बहुत वेरियस तरीके हैं, है ना? अब बंदा सीधे सेशन देखेगा, राइट? आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं उस सिस्टम का ही हूँ, मैंने फ्री में सेशन को देखा था, मुझसे कोई अमाउंट नहीं लिया गया था, आज मैं मैनेजर हूँ। यशिका मैम है, वो भी फ्री में इस काम को समझे थे, वो भी आज असिस्टेंट मैनेजर है। पलक जैन है, वो भी फ्री में काम समझी, और आज वो भी अच्छे लेवल पे है, आपको भी पता है, राइट? सीनियर मैनेजर ईगल भी अचीव कर चुके हैं, राइट? ईशान साहू वो भी फ्री में समझ के आए थे और आज जीएलटी हैं। भैया, पहले के लोग जो फ्री में समझ के आए वो आज बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं। तो ये मत सोचो कि फ्री में तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं। जेंटलमैन तो लोग, हम क्या बेवकूफ है जो हम फ्री में काम समझ के यहाँ पे बैठे थे? भैया हमें वैल्यू थी उस चीजों की, हमें अच्छे से फॉलो अप लिया गया, हमारे साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड किया गया, हमारी नीड को आइडेंटिफाई किया गया, तभी तो हमने टूसीसी की। आपने क्यों की? आपकी नीड थी तभी तो की। कोई पर्सन आपके साथ क्यों करेगा? हाँ जी, क्यों करेगा? इरफान मेरे भाई क्यों करेगा, चलो बताओ मुझे, क्यों करेगा कोई आपके साथ काम को स्टार्ट? बताओ। आपकी वजह से, कि आपको पैसा आ जाए? नहीं सर। भाई सिंपल सी बात है, उसकी नीड होगी, और तुम अच्छा जेन्युइन रिलेशन बिल्ड करोगे, जेन्युइन रिलेशन बिल्ड करोगे, तभी तो वो भैया तुम्हारे साथ काम को स्टार्ट करेगा। फॉरएवर जी। को कोई नहीं देखेगा। तुम मुझे बताओ, तुम लोग फोन खरीदने जाते होगे, कभी ना कभी किसी ने खरीदा होगा, तुम क्या सीधे कंपनी वाले के पास जाते हो, कि जिस दुकानदार से तुम्हारी बनती है, जिससे तुम कई बार प्रोडक्ट लेके आए हो, कि तुम उसके पास जाते हो, जिसके साथ तुम्हें अच्छा फील होता है लेकर, जो तुम्हें अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है, जो तुम्हें अच्छे बेनिफिट्स बताता है, जो तुम्हारा डिस्काउंट भी दे देता है, और तुम्हें अच्छा लगता है, तुम उन्हीं के पास जाते हो ना, राइट? वैसे ही सेम फॉरएवर के अंदर भी है। कंपनी के साथ कोई ज्वाइन नहीं होने वाला, कंपनी तो बेस्ट है ही, अचीवर्स क्लब बेस्ट है, सब चीज बेस्ट है, पर तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी की वो तुम्हारे साथ ही क्यों करे? फॉरएवर के अंदर वो अमन गुप्ता के साथ भी कर सकता है, राघव नरोला के साथ भी कर सकता है, पर अगर तुमने एक ज्वाइन जेन्युइन बॉन्ड क्रिएट कर लिया,
तो वो चाहे कृष्ण अरोड़ा हो चाहे कोई हो, वो तुम्हारे साथ ही स्टार्ट करेगा। बॉन्ड के ऊपर होती हैं चीजें। तुम्हें लगता है कि यार सर सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तुम्हें एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने वाला इंसान बनना पड़ेगा। मतलब एट दी एंड तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा जो किसी का गलत नहीं सोचता, जो ये सोचता है कि आज मेरी जो भी स्थिति हो, आज भले ही मैं 98 रुपए नहीं कमा रहा, बट अगर मैं डेवलप हो रहा हूँ, जो मेरे साथ आएगा मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए तो हम जैसे लोग मैनेजर बने, तभी तो हम आपको मीटिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जेन्युइन बॉन्ड यही है कि हम आपको सपोर्ट करें, और हम मीटिंग भी दे रहे हैं। यही बॉन्ड हमारा इस लेवल पे था जब हम स्टार्ट करें, तो मैनेजर बनते बनते यही बॉन्ड है। राइट, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका फोन नहीं उठाता मैं। राइट, हर बंदे का फोन उठा के उसको सॉल्यूशन देता हूँ। ऐसा बॉन्ड पहले खुद से आपको अभी से बनाना पड़ेगा, तब तो आप बन पाओगे। एक इंसान डॉक्टर बनने के बाद पढ़ाई करता है कि डॉक्टर बनने से ज्यादा पहले? हाँ, कौन? डॉक्टर बनने से पहले। सिंपल सी बात है ना। पुलिस वाला बनने के बाद ज्यादा पढ़ाई करोगे कि पुलिस वाला बनने से पहले? सुपरवाइजर मैनेजर बनने के बाद काम करोगे, बाद रील डालोगे? है, ज्यादा कॉलिंग तब करोगे सुपरवाइजर बनने के बाद, कि अभी करने की नीड है? यहाँ पे बहुत लोग ना बनने के बाद कुछ करते हैं। फॉरएवर के अंदर ऐसा जाने क्यों है? उल्टा है जमाना भाई, पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब बंदा पुलिस ऑफिसर बनता है। सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, करना पड़ता है, तब बंदा कुछ बनता है। और यहाँ पे तुम बोलते हो जब कुछ आ जाए सर, कुछ पैसा आ जाए सर, उसके बाद हम काम करेंगे। पैसा भी एक पैसा भी ना एक तुम्हारी पर्सनालिटी है। ठीक है, तुम जैसे पर्सनालिटी के होगे वैसे ही तुम पैसा कमा पाओगे। तुम हमेशा बस प्रॉब्लम के ऊपर, हर सॉल्यूशन तुम्हारे लिए अगर प्रॉब्लम है ना, तो तुम कभी ग्रो नहीं कर सकते। तुम्हें हर एक प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और सॉल्यूशन निकालने के लिए मीटिंग्स होती हैं, पर वो आप अटेंड नहीं करते, आप बहुत हल्के में लेते हो मीटिंग्स को। अभी भी देखो कितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, लगभग 10 लोग हैं ऐसे जो कैमरा ऑफ होकर बैठे हैं। और मैं धीरे धीरे करके इनको अलग कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। 1 घंटा होने वाला है मीटिंग स्टार्ट होते होते, पर ये कहाँ है, आई डोंट नो। एक सेकंड को। ठीक है, मैंने 2 लोगों को अलग कर दिया यहाँ से। Done. जिनका मुझे आ गया है ना मैसेज, मैं उनको ही बस रखने वाला हूँ। ठीक है, डन। अब जितने लोग कैमरा ऑन है ना, कैमरा ऑन रखे रखना। आधे घंटे हैं पूरे मीटिंग को एंड होने में, आधे घंटे ऑनेस्टी के साथ देना। और मैं कोई आपको बोझ के साथ नहीं बैठाना चाहता, अगर आपको लीव करना है तो आप लीव कर दो, कि कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आप मीटिंग अटेंड करो। आप लीव कर सकते हो। ऐसा कोई प्रेशर नहीं दे रहा मैं आपके ऊपर कि आप मीटिंग अटेंड करोगे तो ही हम सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, आप लेफ्ट कर दो, कोई इशू नहीं। बड़े बाद में ये मत बोलना सर हमें ये नहीं पता वो नहीं पता। इस सिस्टम के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रोडक्ट यूज, उसके बाद एक जेन्युइन बॉन्ड। पैसा अपने आप देते हैं, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है आज की डेट में, इस चीज को समझो। चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 10 लाख हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें जेन्युइन बॉन्ड क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे तो बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हारे पास पूरा सिस्टम है। राइट, तुम उन्हीं के साथ ही तो बॉन्ड बनाते हो जो तुम्हें कुछ देता है। राइट, तो तुम्हें भी तो कुछ, तुम लोगों को कुछ दे रहे हो फ्री में, तो तुम क्यों नहीं वैल्यू बना पा रहे? क्योंकि तुम पता है दिल से नहीं करते ये काम, तुम बस करने के लिए करते हो। और जो दिल से करते हैं उनको रिजल्ट आता है। फर्क बस यही है। अब दिल से क्या है बहुत समझने में टाइम लगेगा तुम्हें, दिल से क्या है। दिल से ये होता है कि अगर एक बार मेंटोर ने बोल दिया तो वो चीज करना। दिल से ये होता है कि भाई मेरा काम है, मुझे मेरी सक्सेस है ना। तो दिल से समझो इस चीज को। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस तभी आपकी इनविटेशन अच्छी होगी। ठीक है, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस तभी आपकी इनविटेशन सही होगी। ठीक है, फॉलो अप, क्लोजिंग, कुछ भी चीज हो, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कुछ भी नहीं होने वाला। ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस भाई, हर एक चीज कॉन्फिडेंस के ऊपर है। सिस्टम से बहुत लोगों को रिजल्ट आ रहा है, बहुत लोग। मैं तो इतना खुश हो रहा हूँ कि मैं क्या बताऊं, कि पहले 50-60 कॉल करके 1-2 एनरोलमेंट आती थी, अब 50-60 करके सीधा बिलिंग्स आती है।
वो भी एक दिन के अंदर 2-2 3-3 बिलिंग्स आ रही हैं। जहां 3 दिन लगते थे एक बंदे को काम को समझने में, और वो 2-3 हजार पे करता था, आज वो सीधा 2,000-1,500 की बिलिंग कर रहा है। कितना बढ़िया सिस्टम है यार। बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो चीज है, कॉपी पेन है। तो हमारा जो सबसे पहले जो क्या हो रहा है, पहले तो देखो अपन को चाहिए लीड। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या सब चीजें होनी चाहिए। आपको अगर फॉरएवर में ग्रोथ करना है, फिलहाल में अगर बहुत अच्छा लेवल पे जाना है, सबसे पहले तो आपको चाहिए लीड। बहुत सारे लोग को मैं लीड नहीं दे पाया था, ठीक है। मैं आपको अभी लीड दे रहा हूँ ना जो भी, ठीक है। पर मुझे उसकी ट्रैकिंग चाहिए। मुझे आज मैंने बहुत लोगों को दी, तो वो मुझे ट्रैकिंग जरूर देना, ठीक है। जिन लोगों को लीड नहीं मिली है, अभी मैं आखिरी में जो जो टिकेगा, आखिरी में जो जो लोग टिकेंगे, मैं उनको लीड वगैरह देने वाला हूँ, ठीक है। और जो नोट्स बनाएंगे प्रॉपर उनको, जो मुझे नोट्स दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो लीड उनको ही मिलेगी। और 2 वीडियोस भेज दूंगा जिससे आप लीड जनरेट करना सीख जाओगे, है ना। और भी वेरियस तरीके मिल जाएंगे। तो पहले चाहिए लीड। लीड के बाद चाहिए क्या, लीड के बाद बंदे को करना पड़ता है इनवाइट, ठीक है। इनवाइट करने के बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अभी इनविटेशन कॉल भी करूंगा आपके सामने में, है ना। इनविटेशन कॉल करूंगा, उसके बाद क्या करना है, इंटरव्यू लेना है उस बंदे का। इंटरव्यू वो आपको लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे काम दे रहे हो, हर बंदे को नहीं दे सकते। जो सीरियस है हम उन्हीं को देंगे काम। जो सीरियस है हम उन्हीं को काम देंगे। जो सीरियस है हम उन्हीं को सेशन में बैठाएंगे। वरना मैं सेशन में फौरी मैं तो मैसेज भी नहीं करने वाला उस बंदे को। तो इंटरव्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपके लोग पहले से ही फिल्टर हो जाएंगे। वो कैसे लेना है, क्या क्या वर्ड बोलना है, पहला वर्ड क्या होगा, दूसरा वर्ड क्या होगा, तीसरा वर्ड क्या होगा, वो सब बता दूंगा। बस आपको कॉन्फिडेंटली वो चीज करनी है। और वो मैं अभी आपके साथ भी कर लूंगा, ठीक है। इंटरव्यू लेना है भाई, इनविटेशन करना है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल, वीडियो कॉल फिक्स करना है, ठीक है। वीडियो कॉल फिक्स कैसे क्या करना है, कैसे। देखो हर बंदे को तो इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे, पहले उससे अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी। वो क्या बात करनी है, देखो बंदा इंटरव्यू करने के लिए वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाए, वो भी बताऊंगा। उसके बाद, उसके बाद इंटरव्यू करने के बाद बंदे से सर्वे हार्ट का फॉर्म, सर्वे हार्ट सर्वे हार्ट जो फॉर्म है, वो उसको भेजना है। वो वहां पे रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर वो इंटरव्यू में जो जो हम सवाल बोल रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं, उसकी नीड जो भी है उसके अकॉर्डिंग अगर वो पूरी बातचीत करता है, उसका एक फॉर्म फिल करवाना है आपको, जिससे वो समझ जाएगा कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कोई भी चीज हमेशा जो मैं बोल रहा हूँ वैसी नहीं होगी। आपको अपनी भी अकल दौड़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना। अपनी अकल दौड़ानी पड़ेगी 50%। 50% मैं अपनी दौड़ा रहा हूँ। उसके बाद फिर बंदे को आपको जैसे अपन फॉलो अप लेते हैं, ठीक है ना, आपको वो संडे वाले ग्रुप में ऐड करना है उस बंदे को, ठीक है। संडे वाले मत करना, सुनो, उस ग्रुप में आप किसी को ऐड मत करना अभी। बिकॉज अब संडे का होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। तो कोई भी बंदा, वो जो ग्रुप है, कौन सा वाला, ब्लॉक वर्सेस संडे, उसमें अभी किसी को भी एंटर मत करवाना, ठीक है। मैं बताऊंगा कब एंटर करवाना है, उसी ग्रुप में एंटर करवाएंगे। उसका नेम चेंज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो उसको पहले बता जरूर देना कि आपको इन ग्रुप का पार्ट बनाएंगे। जैसे आपका कंफर्मेशन आ जाएगी, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ग्रुप का पार्ट आप बनोगे, ठीक है। तो ग्रुप का पार्ट बनाएंगे अपन बाद में। और बने आने के बाद मेरी ऑडियो हो जाएगी। आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा बंदे का। फॉलो अप कैसे लेना है, ठीक है, वो भी कल अच्छे से सिखाया था। मेरी कुछ ऑडियोज है, वो भी आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। डे 1 में बैठाया। अब डे 1 के बाद, चाहे बंदे का कॉल आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, आपको कॉल करना है। पहले तो आपको ऑडियो भेजना है। किस तरह से ऑडियो भेजना है, कल रिकी क्या नाम था, रितिका। अभी आपने वीडियोस तो देख ली होगी ना सबने, आज मॉर्निंग में। देखी नहीं देखी, मैंने आज बोला था देखने का, सबने देख ली है। हेलो, सब लोगों ने देख ली है वीडियो, एक बार रीसेंड करना किस किस ने देख ली है वो वीडियो। कल जो शुभम सर की मीटिंग हुई थी, वो सबने देखी है ना पक्का। सबने देखी है कल की ट्रेनिंग और नोट्स बनाए हैं। नोट्स बनाए हैं कल की ट्रेनिंग के।
और अगर नहीं देखी है, नहीं नोट्स बनाए, तो बना लेना भाई। कल रितिका ने जिस तरह से बोला था कि वो ऑडियो बेचती है, ठीक है, वैसी सेम ऑडियो पहले भी हम बेचते थे यार, वो सब कुछ सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बट आपको अभी फिर से ऑडियो भेजना है। किस तरह से ऑडियो भेजना है कि भाई बहुत बढ़िया सेशन हुआ, एक नंबर रिव्यूज आए मेरे पास, राइट। आपको कैसा लगा सेशन, कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, फटाफट से बताओ। जैसे ही आपका रिप्लाई आएगा, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ। बंदे का रिप्लाई आएगा, इस तरह से बोल सकते हो, यार बहुत बढ़िया सेशन हुआ यार, एक नंबर रिव्यूज आए हैं, ठीक है। तो आपका पार्ट कौन सा बेस्ट लगा, आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, ठीक है। और वो पार्ट कौन सा बेस्ट लगा मुझे वो बताओ, और लिखो मैम प्लीज कॉल मी। तो मेरी टीम है, तो मैं आपको कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही बंदा लिखेगा ना प्लीज कॉल मी, उससे पूछो कि चलो मैं आपको कॉल तो कर लूंगी, बट मैं आपका काम क्यों स्टार्ट करवाऊं। बहुत बढ़िया पिच है भाई ये, क्यों स्टार्ट करवाऊं। चलो, आपने मुझे रीजंस तो बता दिए, ठीक है, ये सब रीजंस है। तो क्या यही सेम रीजंस है आपको ग्रो करवाने के, सच में आप इन सब रीजंस के लिए काम स्टार्ट करना चाहते हो, कि कोई और भी रीजंस है। आप मुझे बताओ, फिर मैं 5 मिनट में आकर कॉल करती हूँ आपको। बंदे को सीधा फिर वीडियो कॉल पे कनेक्ट करो, और वीडियो कॉल पर रह के चीजें क्लियर कर दो कि भैया प्रोडक्ट क्यों लेना जरूरी है। बिकॉज ऑफ आप काम पे के अंदर आ रहे हो, और बिना प्रोडक्ट के कोई काम नहीं होता, कोई हम यहाँ पे हवा नहीं बेच रहे, ठीक है ना। आपको पहले ये समझना जरूरी है कि कंपनी बनाती क्या है और वो कैसा बनाती है, और क्यों, मतलब क्यों 170 देशों में चल रही है, क्यों इतना फेमस है, मैं क्यों यहाँ पे काम करूं। उसका ट्रस्ट तब होगा जब आप खुद इसके प्रोडक्ट्स को यूज करोगे। कल के दिन कोई बंदा आपसे कह देगा ये फलाना कंपनी ऐसी है वैसी है, तो आपके पास प्रूफ तो रहेगा कि भाई प्रोडक्ट बढ़िया है, प्रोडक्ट बेस्ट है। आप बोल पाओगे ना, जब तक खुद ही यूज नहीं करोगे किसी और को बता पाओगे। अब ये लाइंस यूज कर सकते हो। उसके बाद बंदे को ना बहुत अच्छा फैजान ने बताया था कि आप एक चीज बताओ, आपके मन में एक और डाउट आ रहा है, जैसे कंपनी फॉर गलत तो नहीं है, फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो कंपनी को ना, कंपनी का एफएलपी का इंडिया का पेज दिखा दो, स्क्रीन शेयर करो, पेज दिखाओ, लाखों फॉलोअर्स हैं, दिखाओ पोस्ट। और वहां पे ऑप्शन आता है कब से अकाउंट बना हुआ है, वो दिखाओ। उसके बाद उसका यूट्यूब चैनल दिखाओ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का यूट्यूब चैनल दिखाओ, उसमें देखो कितने लोग की टेस्टमनी है जो आज से 25-25 साल, 20-20 साल पहले से फॉर एवर कर रहे हैं, इतने एजेड लोग भी। दिखाओ वो, लाखों फॉलोअर्स है वहां पे। फिर कंपनी के गूगल पे वेबसाइट ओपन करो, वेबसाइट ओपन करके सारी दिखाओ, ये वेबसाइट है, उसको बताओ कि यहाँ पे देखो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करवाओ। देखना यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, आप किसी भी लॉयर को दिखा सकते हो। ये बहुत पहले का पॉइंट है जो कल फैजान ने बताया, आप किसी भी लॉयर को दिखा सकते हो, ठीक है। फिर चाहे आप स्टार्ट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है, मैं पिछले, हमारे मेंटोर पिछले लाख सालों साल से ये काम कर रहे हैं, और जेन्युइन है तभी हम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। लोग खराब होते हैं इसलिए हम अपना चेहरा भी आपको दिखाते हैं, इसलिए हम आपको सारी चीज खुद से पर्सनली क्लियर कर रहे हैं। अब तो नहीं लग रहा ना आपको कि फ्रॉड है कि फेक है। पूछ के प्रॉपर उसको वैल्यू देखी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डेफिनेटली सपोर्ट यू, डेफिनेटली गाइड यू। स्टार्ट करो, अभी पीछे से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स बचे हुए हैं, कुछ फ्यू स्लॉट्स है, मेरी लिस्ट मुझे क्लोज करनी है, क्योंकि लोग बिल्कुल पीछे पड़ गए कि मुझे करना है, मुझे करना है। कल के सेशन के लिए, कल अब एक बैच का पार्ट बनोगे, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप दिखाओ, एक्सपीरियंस वाला ग्रुप दिखा दो। पहली चीज, हेलो हाय से स्टार्ट करो, रिलेशन बिल्डिंग करो अच्छी तरह से, है ना। फिर नॉर्मली उससे पूछो कि उसने क्या बेस्ट लगा सिस्टम के अंदर, उससे बार बातचीत करो, उसने क्या जाना, राइट। एक पॉइंट बहुत अच्छा था कल का, आफ्टर डे 1 का बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने किया, सबसे बेस्ट क्या लगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बेस्ट क्या लगा, उसके बाद यार पहला क्वेश्चन नहीं पूछना, मैंने आज ये पूछा था, कल उसने पॉइंट बताया तो मैंने वही पॉइंट यूज करा था। मैं भाई लोगों को सीखता हूँ, लोगों से, कि भाई इतने बढ़िया सेशन हुआ, यार सेशन में ऐसा क्या बता दिया जो इतना बेस्ट था। ये पॉइंट बहुत तगड़ा है, यार सेशन में ऐसा क्या बता दिया यार, लोग तो बिल्कुल पीछे पड़ गए, मुझे करना है, मुझे करना है, आगे बढ़ना है, बता यार भाई क्या बता दिया, बताया यार बहन क्या बता दिया, इस तरह से बोलो। बंदे के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होगी ना, खत्म। जितना भी गलत बोल रहा था सब खत्म हो जाएगा इस पॉइंट से, क्योंकि वो खुद सोचने लगेगा कि भाई इतने रिव्यूज, इतने अच्छी चीज है। फिर जो वो बताएगा उसके ब्याह पे आप और अच्छी चीज बोल सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज तो सबको अच्छी लगी यार, राइट, और ये दो चीजें और अच्छी लगी लोगों को।
तो अभी क्या पता लगा? देखो काम तो पता लगा नहीं है, तो वो बोल सकता है कि काम क्या करना है ये नहीं पता लगा, समझ में इतना नहीं आया, ये लोग बोल सकते हैं आपसे। मुझसे भी बोला एक पर्सन ने, एक सेकेंड, मुझसे ही बोला एक पर्सन ने, उसको सिंपल बोलो, देखो भाई काम है यहाँ पे पता है 80% गर्ल्स ही कर रही है। क्या? 80% फीमेल्स ही कर रही है। अगर लड़का हो तो मेल कर रहे हैं, राइट, लड़की हो तो आपको उस तरह से इसको बोलना है कॉमन ग्राउंड निकाल के कि यहाँ पे भाई 90%, 70% से ज्यादा कहीं ना कहीं गर्ल्स ही काम कर रही है। पीएचडी की गर्ल है, बीकॉम की गर्ल है, ठीक है, जॉब कर रही है वो गर्ल्स हैं, ठीक है, हाउस वाइफ भी हमें काम कर रही है, मतलब जो इस हिसाब से पर्सन है उस हिसाब से बोलो आप उनको, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, पूरा काम वर्क फ्रॉम होम है हमारा, ठीक है। काम कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो हम सब बता देंगे, पर काम तो होगा प्रोडक्ट से ही ना। जब तक आपको ही प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप किसी और को क्या ही बता पाओगे, है ना? और अगर आपको एडिडास का शोरूम ओपन करना है फॉर एग्जांपल, तो क्या आप नाइक का जूता यूज करोगे, उसके बेनिफिट्स देखोगे क्या? क्योंकि आपको तो ओपन करना है एडिडास का, तो एडिडास का तो देखोगे ना कि कैसा है, किस तरह से है। थोड़ा बहुत तो लोग है कि पहन के देखते हैं, पहना होगा तभी तो आप एडिडास का शोरूम ओपन करोगे। ऐसी कंपनी बहुत लोगों को सक्सेसफुल बना चुकी है, बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, बट उन लोगों ने पहले खुद तो यूज करके देखा होगा ना। वैसे ही आपको भी खुद एक बार यूज करके देखना है, तभी आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा। बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाला सीन है। और कंपनी के प्रोडक्ट भाई देखो थोड़े से महंगे हैं, पहले ही बता दो भाई, जो जो दिक्कत आने वाली है ना बिलिंग कराते वक्त पहले ही बोल दो भाई, कंपनी के प्रोडक्ट थोड़ी से महंगे हैं भाई, ठीक है, एज इंडिया के हिसाब से महंगे हैं, बिकॉज कंपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ठीक है। कोई लिक्विड नहीं फालतू का, कोई केमिकल नहीं फालतू का, पूरे नेचुरल प्रोडक्ट देती है, वो भी अपनी गारंटी पे। आप कहीं और से भी ले लो कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी कोई क्लेम नहीं करती, ठीक है ना, कोई प्लेटफॉर्म से ले लो, कंपनी ये बोलती है वो हमारे प्रोडक्ट है, वो जहर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर कंपनी की वेबसाइट से लोगे, कंपनी के ऐप से लोगे, तो 100% उस चीज की जवाबदारी हर चीज से लेती है। अब अमेजोन पे जाके देखो, यहाँ जाके देखो, आपको देख सकते हैं, कोई बंदे को दिखते हैं, मैं तो पहले ही बोल देता हूँ। तो आईफोन अगर लाखों रुपए का मिलता है वो भी लोग लेते हैं, क्योंकि उसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है ना। सेम ऐसी है, क्वालिटी अच्छी होती तो आप भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आप बताओ, अगर आपको कोई बच्चा है, या तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कोई भी चीज का, कि यार एक चीज महंगी है पर क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना, पर सस्ती पड़ रही है, तो क्या वो लोगे आप अपनी फैमिली के लिए? कोई भी हेल्थ कोई चीजें हैं, या तो कोई महंगी चीज है बट वो क्वालिटी के लिए अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो क्या वही लोगे ना? एग्जाम्पल, कोई हाउस वाइफ को एग्जाम्पल ये दे सकते हो आप, कि भाई कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, आप अपने बच्चों को कुछ खिलाने लेके जा रहे हो, एक रेडी पे लगी हुई चाउमीन, वो 10 रुपए की है, सामने एक बढ़िया शॉप है उसकी 100 रुपए की है, वो हाइजीन है, तो कौन सी खिलाओगे आप? क्या बोलेगा बंदा? दुकान वाली ना जिसकी अच्छी हाइजीनिक है, जो क्वालिटी बेस्ड है, भले ही वो 50 रुपए ज्यादा की दे, पर वो वहीं से खिलाओगे ना आप अपने बच्चों को, तो अपनी फैमिली को और खुद को, राइट। वैसी सेम हमारी कंपनी 170 देशों में चल रही है भाई, 25 साल हो गए इंडिया में, ऑल ओवर ग्लोबल में 50 साल हो गए, इतने सालों से चल रही है, तो प्रोडक्ट तो बेस्ट होगा ही होगा। बट देखो, हर दुकानदार अपनी दुकान को बेस्ट बोलता है, ठीक है ना, राइट, सही बात है। एक मिठाई वाला कभी नहीं बोलेगा कि मेरी मिठाइयाँ खराब है कोई भी बैग वाला ही नहीं बोलेगा कि मेरा बैग खराब है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके हाथ में, आप सारी चीजें सर्च कर लो, मैंने आपको वो पेज बता दी, ये पेज बता दिया, प्रोडक्ट के रिव्यूज भी भेज दिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप खुद यूज करके देखो, तभी आप पे विश्वास होगा, और फिर अपन काम भी कर सकते हैं। फिर आप चाहते हो ना जो इनकम अर्न करना है वो भी हम उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। पहले ये तो समझ में आता है कि है क्या, इसलिए आपको प्रोडक्ट लेना है। क्लियर हो गया? कोई और डाउट, कुछ और पूछना है? अब बताओ, अगर तुम पूरी क्लैरिटी दे दोगे उसको, कंपनी के रिगार्डिंग तुमने क्लियर कर दिया कि हाँ भाई कंपनी कितने फॉलोवर्स हैं, दूसरी बात तुम यूट्यूब चैनल दिखाओगे, वहां पे जाके बंदा जब देखेगा कि इतनी पुरानी ट्रेनिंग डली हुई है, 10-10 साल पुरानी ट्रेनिंग डली हुई है वहां पे, कितने पुराने लोग हैं ना, नीचे देखते रहना, दिखाओ उसको सब कुछ, व्हाट्सअप ग्रुप्स दिखाओ उसका। जैसे ही वो देखता है ना कोई चीज सोशल है, मतलब सब चीज, सब बंदे उसको यूज कर रहे हैं, सब बंदे उसमें विश्वास कर रहे हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली विश्वास हो जाएगा, पर कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, कहना कि जस्ट देखो, 2 मिनट का प्रोसेस है बिलिंग का,
मैं अभी हैंड टू हैंड आपको बता रही हूँ, फिर मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज स्लॉट मेरे पास लिमिटेड रहेंगे। फटाफट से ओपन करवाओ ऐप, प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाओ, उसको बोलो कि यार मैं आपको अपने बहन समझ के बोल रही हूँ, भाई समझ के बोल रहा हूँ, इस तरह से ही बोलो, ठीक है? कि भाई मैं अपना भाई समझ के बोल रहा हूँ, मैं जो घर में प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो वो यूज कर। सबसे पहले तू ना फेस वॉश ले ले, एक नंबर फेस वॉश है। वीडियो कॉल पर ऐसे ही बोलना है, यार एक इससे बढ़िया चीज कोई है ही नहीं। आपके एक्सप्रेशन वो बहुत फील होते हैं, और सच में बढ़िया है। हम कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहे कि चीजें बढ़िया नहीं है, राइट? फेस वॉश, टूथपेस्ट ले सकता है बंदा, कोई वो दो तीन चीजें आपको यूज करने के लिए ले लो अपने घर के लिए, है ना? 1500 रुपए तक के प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा दो, उसका पिन कोड डलवा दो, ठीक है? जैसे अमेजोन में शॉपिंग करते हैं वैसे वहां करते हैं, ठीक है? तो आज सब लोग एक बार ना प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑर्डर नहीं करना है, सेलेक्ट करके भेजना है अपने अपलाइन को कि आप करवा पा रहे हो नहीं करवा पा रहे हो। कोई इशू आ रहा है तो अभी कभी क्लियर करो। ऐसा नहीं हो कि आप वीडियो कॉल पे हो और अपने अपलाइन को कॉल कर रहे हो, मैम कैसे करना है बिलिंग, नहीं बताने वाला तुम्हारा अपलाइन। तो तुम्हें आना चाहिए बिलिंग करवाना, नहीं आता है? अभी जाओ माय फॉरएवर में अपनी आईडी डालो, खुद फुल प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, बिल करके देखो, पेमेंट मत करना, बस करके देख लो कि हाँ यार मुझे करना आ रहा है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना आ रहा है। 1500 रुपए तक के प्रोडक्ट सेलेक्ट कराओ, हैंड टू हैंड बिलिंग करवाओ। अगर बंदा बोले कि यार मेरे पास अभी 1000 रुपए ही है, 500 रुपए ही है, कोई भी अपने अकाउंट में पैसा मत मंगवाना। साफ बोल देना उससे कि भाई देखो, कृष्णा सर ने साफ बोला है, ठीक है, कि आपको 1500 से ही करना पड़ेगा, मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है, कि आप मुझे अपनी फोटो और जीमेल आईडी भेज दो। सच में फाइनल मुझे ये बता दो कि करना है कि नहीं करना। जब बंदे से बंदा जब भी बोलता है ना, कोई भी बहाना देता है कि यार अभी इतने पैसे हैं, या तो मैं बाद में कर लूंगा, या तो अभी आधे घंटे बाद पेमेंट कर दूंगा, या तो कल पेमेंट कर दूंगा, सीधा एक वार है आपके पास, आप सीधा उससे पूछ लो करना है कि नहीं करना। अगर ये पूछ लिया ना तुमने, वो सीधा लाइन पे आ जाएगा, भाई करना है, थोड़ा टाइम दे दो। फिर उसको टाइम दो आप, वरना आप हाँ पे हाँ मिला रहे हो, अच्छा इतनी देर में कर लोगे ना, पक्का कर लोगे, पक्का नहीं करने वाला वो। समझ गए? आपने सारी चीजें क्लियर कर दी, आपने अमाउंट बता दी, सब कुछ बता दिया अच्छे से। उसके बाद अगर बहाने दे, पापा के, चाचा के, फूफा के, नाना के, जो भी बहाने दे दे, उससे वो बात बोल दो सीधा, देखो यार, इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे पहले एक चीज क्लियर कर दो, सच में करना है नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी चेपने वाला काम नहीं है। नहीं करना, ओके थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे रीजन बताओ क्यों नहीं करना। उसके मन में डाउट हो सकते हैं। देखो काम के रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं होगा, कंपनी के रिगार्डिंग भी कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट बचेगा नहीं। शायद वो टाइम सोचे अपने मांगने के लिए कि यार भरोसा ना हो रहा हो, और भी अगर बंदा कोई ना कोई डाउट पूछ रहा है ना, तो मतलब उसको कुछ भरोसा नहीं हो रहा है, तो उसको आप कुछ ना कुछ वीडियोस भेज सकते हो, छोटी छोटी वीडियोस, एक एक दो दो मिनट की, राइट? लाइक फॉर एवर की कोई इवेंट की वीडियो भेज दो, है ना, जिसमें हजारों लोग देख रहे हैं। तो देखो यार, उसको दिखाओ स्क्रीन शेयर करके, ये देखो भैया, हजारों लोग बिलीव करके बैठे हैं, तुम क्यों डाउट कर रहे हो? लोगों को अधिकतर सेल्फ डाउट होता है कि मैं करूं ना करूं, 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 यही रहता है उनके मन में, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। ठीक है? आपको, आप भी तो होगे ना, कभी भी आप कुछ भी करने जा रहे हो, 2-3 हजार की चीज लेने जा रहे हो, लू ना लू, लू ना लू, लू ना लू, यहाँ से ले लूं, वहां से ले लूं क्या, अच्छा ऑनलाइन मंगा लूं क्या, यहाँ से, अच्छा लू लू, ऐसे ही होता है ना दिमाग में, एकदम कंफ्यूज होते हैं। फिर जब अटक जाती है तो फिर लेना पड़ता है कहीं से भी। पर यहाँ पे उसको अटका तो कर सकते नहीं है अपन, है ना, वो अटकेगा भी नहीं, उसको दिखा दो कि भैया बहुत लोग हैं जो बिलीव करके बैठे हैं, हम यहाँ पे हैं साथ में। पर एक क्वेश्चन पूछने के बाद ही सारी चीज बोलो, कोई बहाना दे, करना है नहीं करना, साहब मुझे एक बार क्लियर कर दो। अगर करना है तो मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ, अगर नहीं करना, कोई इशू नहीं है, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट, मेरा भी इंपॉर्टेंट, लोग बहुत है। बस मुझे एक चीज बताओ कि क्यों नहीं करना, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ। बस कोई बहाने ना दे, बिलिंग करवाओ सीधा, बिलिंग करा के अपने मेंटोर से कनेक्ट कराओ, ग्रुप में ऐड कराओ, है ना? क्योंकि मुझे पता है यार, आप ज्वाइनिंग करवा लोगे, ये करवा लोगे, वो करवा लोगे, बट ये मेन प्रोसेस है आफ्टर सेशन। बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, ऑडियो भेजो, रिस्पॉन्स नहीं देगा, फिर से ऑडियो भेजो, मैसेज भेजो, उसके बाद उसको खुद से कॉल करो, ये मत सोचो कि यार वो ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। और एक और चीज, इसको नोट कर लो, अगर बंदा आपका डे वन में बैठ रहा है, हेलो, यहाँ देखो, अगर आपका बंदा डे वन में बैठ रहा है, ठीक है, उससे बीच बीच में बोलते रहो,
भाई अभी ESBI मॉडल आने वाला है, ठीक है ना, उसको जरूर समझना। ठीक है भाई, अभी ना इसके बाद जो तरंग सर का पार्ट है ना वो जरूर समझना। ये मैसेज करते रहो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा एक्टिव है काम करना। अभी सिस्टम हम और भी इम्प्रूव करने वाले हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, अभी इम्प्रूवमेंट बहुत होने वाली है। ये फर्स्ट ट्रायल था यार, सबके लिए ट्रायल था, चाहे वो कृष्णा अरोड़ा हो, चाहे अमन गुप्ता हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए ट्रायल था ये वाला, सबके लिए नया है। अभी सेशन बहुत होने वाले इस महीने। तुम कुछ भी ना डिमोटिवेट होके मत बैठना, बुरा बुरा नहीं लगना चाहिए आपको कि नहीं हुए, आपके लोग नहीं बैठे, रिप्लाई नहीं दिया, कोई नहीं है, चलता है। ठीक है ना, फिर से लड़ेंगे, फिर से अच्छे से इम्प्रूव करके जाएंगे, पहली नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी नहीं तो तीसरी बार में, कोई ना कोई सेशन में तो रिजल्ट आएगा, अगर लगे रहोगे तो। ठीक है, तो ये चीज करो। इनविटेशन में करके बता रहा हूँ, यहाँ पे किसको मैं अनम्यूट कर लूँ, वो किसको 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 कर लूँ। इनविटेशन में करके बता रहा हूँ, ये इनविटेशन अच्छा रिजल्ट आ सकता है, बाकी आप जो कर रहे हो, आपको अगर रिजल्ट आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो। भाई आवाज आ रही है मेरी मेरी? यस सर। गाइस करूँ ना इनविटेशन पक्का? रेडी हो सुनने के लिए, समझने के लिए? व्हाट्सएप एक बार ग्रुप के अंदर लिख दो फटाफट से कि मॉक कॉल हो रही है, ज्वाइन नाउ। ठीक है, एक बार ग्रुप के अंदर लिख दो सारे लोग, इनविटेशन मॉक कॉल हो रही है, ज्वाइन नाउ। इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ऐसा लिख दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन नाउ। जल्दी सारे लोग लिखो हेलो। इंटरव्यू में कैसे बात करनी है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, अभी मैंने बता दिया है आफ्टर डे 1, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। कौन सा पहला शब्द, कौन सा दूसरा शब्द, पूरी एक बार चीजें बता दूंगा। और इससे अगर जिसने समझ लिया, जिसने कॉन्फिडेंटली कर दिया ना, मैं नहीं कह रहा सारे के सारे लोग डे 1 में बैठेंगे, मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग ही स्टार्ट कर लेंगे, पर तुम्हारा जहां रेशियो 10% जा रहा था ना, 5% जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, वहां से उठ के 10% जा सकता है। जहां 10% जा रहा था वहां 20% जा सकता है, 30% जा सकता है, मतलब ग्रोथ होगी आप, पर जिस जो काम करेगा उसकी ग्रोथ होगी। भाई एंड में पता है ना उसको ही लीड मिलने वाली है, लीड उसी को मिलने वाली है भाई, जो एंड तक टिका रहेगा। जाना है जाओ, कोई देखो रोक टोक नहीं है आपको कि आप बोलो कि सर पूरे दिन मीटिंग होती है। भाई ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, बैठ के देखना पड़ेगी, देखना पड़ेगी, तभी लीड मिल पाएगी ऐसे। इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आपके पास, यूट्यूब पे लिंक बन रही है इसकी। ठीक है, मैं कस्टमाइज करके डाल दूंगा, तो ध्यान से सुनना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, यस सर। इज आई स्पीकिंग टू पवन? यस सर। हेलो पवन, दिस साइड अमन गुप्ता स्पीकिंग। आपने अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए आप सर्च कर रहे थे बीच में, राइट है ना? तो यस सर। यस आपको सर। वर्क फ्रॉम होम मिल चुका है पवन, कि अभी भी आप सर्च कर रहे हो? नहीं सर, अभी मिला नहीं सर, एक बार कॉल आया था, फिर मैंने उस समय बिजी था तो ध्यान नहीं दिया, फिर नहीं, अभी कॉल नहीं आया फिर। ओके, ये जो पेज है ना, आप रीटारगेटिंग लीड में यूज कर सकते हो। डीएम वालों को, रेफरेंस वालों को ये चीज यूज मत करना। डीएम जिसका कर रहे हो आप, डीएम के थ्रू लीड आई, या तो आपने खुद ही की लीड जनरेट करी। खुद ही की लीड जनरेट करने में ऐसे मत बोलना, सीधा बात करना। जैसे आपने मुझे मैसेज किया, नंबर ड्रॉप किया था काम के लिए, है ना, राइट? और अगर आप रीटारगेटिंग लीड यूज कर रहे हो तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि आप अभी वर्क फ्रॉम सर्च कर रहे थे पवन, तो मिल गया है पवन, कि अभी भी आप सर्चिंग कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम? नहीं सर, मिला नहीं है सर अभी। अच्छा, अभी भी सर्च कर रहे हो, राइट? यस अभी ना सर। क्वेरी वगैरह आई थी यार, मैं काफी बिजी था अभी, तो मैं देख नहीं पाया, है ना? और अभी 2 मिनट कंफर्टेबल हो ना, क्योंकि मैं भी 2 मिनट ही कंफर्टेबल हूँ। हाँ सर, कंफर्टेबल हूँ, बात कर या सकता हूँ। सो पवन, अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो डिटेल्स आपकी है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा, फिर मैं काम बता दूंगा कि आप कहाँ के अभी रहने वाले हो, अभी वहां पे करते क्या हो आप? सर अभी मैं एमपी से रहने वाला हूँ, एमपी सिवनी से।
और अच्छा एग्रीकल्चर इसमें फील्ड में मैं जॉब करता है, एग्रीकल्चर में मेरा बीएससी कंप्लीट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी आप शिवपुरी के रहने वाले हो। एमपी से तो यार बहुत सारे लोग हैं, राइट, जो वर्किंग कर रहे हैं जॉब के साथ हमारे साथ। एंड अभी आप जॉब कर रहे हो करेंटली, राइट, है ना? यस सर। तो अभी जॉब कर रहे हैं तो ये क्यों काम करना है आपको अभी? क्या वही सर रीजन है, मतलब कि कुछ जॉब डिफरेंट में करना ऐसा चाहते सर कि टाइम का थोड़ा सा कुछ अच्छा करना है, अपना बेस्ट, खुद का बिजनेस थोड़ा, खुद का कुछ डेवलप करना है। जॉब में के दूसरे की नौकरी करना पड़ता है, इस वजह से खुद का कुछ काम करना है। अच्छा ओके ओके, मतलब ये है कि वहां पे टाइम की भी नहीं होगा, सुन के चलना पड़ता होगा, है ना? हाँ सर। राइट। और सही बात है कि आज अभी से कुछ ना कुछ खुद सा सीखोगे तो कल के दिन में आप कर पाओगे कुछ ना कुछ खुद का, राइट। यस सर। चलो यार, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया बात है। तो आप जॉब कब से कर रहे हो वैसे? 6 मंथ हो गया सर। अच्छा, 6 मंथ हो गया। ठीक है, मतलब 6 महीने के अंदर ये समझ में आ गया कि नहीं खुद का भी कुछ करना पड़ेगा, है ना? यस सर। बिल्कुल 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 यार, हमारी टीम में भी ऐसे काफी लोग हैं जो जॉब के साथ भी कर रहे हैं, बट हमने अब जॉब छोड़ भी दी हो, क्योंकि सब चाहते हैं घर बैठे काम करना, वर्क फ्रॉम होम, है ना? या यस सर। पवन, आज से पहले कुछ एक्सपीरियंस लिया है क्या कहीं पे? कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग करी है, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड वगैरह की हो आपने, कि फ्रेशर ही हो, टोटली फ्रेशर हो? फ्रेशर हूँ सर, इस बार अभी मैं समझा नहीं हूँ सर और। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो अभी मैं थोड़ी चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, राइट। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर मैं काम के रिगार्डिंग बता दूंगा। दिस साइड अमन गुप्ता, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ पवन, एंड आई एम सोशल मीडिया मैनेजर। एंड मेरी खुद की सोसाइटी है जो पिछले हम 7 साल से रन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स अपनी पढ़ाई के साथ, जॉब के साथ हमारे वर्क के अंदर ग्रो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, राइट। एंड हम ना लोगों को अपने अलग अलग प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं, राइट। और उसके अंदर हम बताते हैं कि किस तरह से वो आगे ग्रो कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया का यूज करके वो अर्निंग कर सकते हैं, राइट। लाइक टीम यस मैनेजमेंट हो सर। गया, टीम क्रिएशन हो गया, एंड लीड जनरेशन हो गया, लीड मैनेजमेंट हो गया, राइट। इन सब चीजों के ऊपर हमारा काम है। तो आज से पहले ये काम किया है कि इसके लिए भी आप फ्रेशर ही हो? नहीं सर, सुना है ऐसा कभी काम नहीं काम? किया मैं तो। सुना है नहीं नहीं, आपने? ऐसा काम नहीं किया। चलो कोई सर। इशू नहीं। अब देखो, आपने ना कभी सुना है ना कभी आपने ये काम किया है, और जितने लोग भी आज पैसा कमा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने पहले सीखा होगा, समझा होगा, यस जाना सर। होगा, वो तो तभी है। वो स्टार्ट कर पाए, राइट। वैसे वो ही तो है आपने ही भी सर। सुना नहीं है, समझा नहीं, तो पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप भी कर पाओगे, है ना? यस सर। पर पवन, एक दिक्कत है यार हमारे साथ। हम चाहते तो हैं कि सबको सिखा दें, बट हमारे पास ना दो तरह के लोग आते हैं। पहले वो आते हैं जो टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं, बस इंस्टाग्राम को टाइम पास ऐप, बस टाइम पास करते रहते हैं और टाइम पास वेस्ट करते हैं टाइम, है ना? बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं। दूसरे वो आते हैं जो सच में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, तो जो सच में चाहते हैं कि नहीं यार, जॉब चल रही है तो कुछ पार्ट टाइम में कर लें, कुछ अपना खुद का कर लें, जैसे आप हो, है ना? वैसे यस सर। बहुत सारे लोग आते हैं कि यार सीरियस होते हैं करने के लिए कुछ। तो यस इसके सर। लिए ना, देखो मुझे नहीं पता ना हमारे सिस्टम को पता कि कौन सीरियस होता है कौन नहीं होता, इसलिए ना मैं एक इंटरव्यू करता हूँ लोगों का। अब यस सर। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं करता कि ये बिल्कुल मैं आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं नॉर्मल क्वेश्चंस पूछूंगा कुछ आपसे, एज अ वीडियो कॉल के ऊपर, है ना, वीडियो कॉल के ऊपर, है ना। यस सर। मतलब कि करियर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ और भी चीजों के लिए क्वेश्चंस पूछूंगा, है ना। ज्यादा कुछ नहीं होगा कि सीरियसनेस में आपकी जान पाऊं और मैं आपको सिलेक्ट कर पाऊं अपने काम के लिए। बिकॉज देखो, अब लगभग 400 लोग कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, तो क्या 400 लोगों को मैं काम में ले सकता हूँ क्या? नहीं सर, नहीं नहीं ले ले सकते। सकता, राइट, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही सेम, मुझे 400 450 जो लोग हैं उनमें से सिर्फ 15 लोगों को सिलेक्ट करना है अपने काम के लिए, हमारा जो नया बैच बन रहा है। उसमें से लगभग लगभग 400 में से 13 लोग मैंने सिलेक्ट कर लिए, सिर्फ 2 या 3 लोगों की और नीड है मुझे, और लोग और भी पेंडिंग है। तो यस सर। अगर मैं आपके साथ एक इंटरव्यू कॉल कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा? आप श्योर तो इस नहीं चीज सर, के नहीं लिए होगा। कि आप टाइम दे पाओगे, समझ पाओगे? हाँ सर, टाइम दूंगा सर, पूरा बट मैं प्रॉपर। अभी नहीं कह रहा कि अभी मैं आपको कर रहा, पहले अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 लोग ऑल लाइंड अप है। तो यस सर। इसीलिए आप मेरा नंबर सेव कर लो, अमन सर के नेम से, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ, अपना नेम, अपनी जीमेल आईडी मुझे मेंशन कर दो, और मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको भेज रहा हूँ। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऐसे चेकआउट करूँ, ठीक है? एंड यस सर। फिर अपन एक, मैं आपको एक शेड्यूल दे दूंगा, उस समय फिर अपन कनेक्ट हो जाएंगे ऑन वीडियो कॉल, जूम के अंदर है तो व्हाट्सएप कॉल के अंदर, ठीक है? यस सर। उसके अंदर यस तुम्हें जो सर। डाउट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ा बहुत मैं आपसे पूछ लूंगा, फिर जाके अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके सर। चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट, टेक केयर। मैं अपडेट देता हूँ कब मैं कंफर्टेबल रहूंगा आपके लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए, ओके? ओके सर। ओके। चलो, अब व्हाट्सएप पे आपने पवन मैसेज कर दिया मुझे अपना नेम, एंड मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे दी, और मैंने एक अपॉइंटमेंट कॉल के लिए मैसेज भेज दिया कि मैं इस समय कंफर्टेबल।
है यस ना। सर। या तो आप कॉल पे ही बोल सकते हो कि यार देखो, अभी राइट नाउ मैं देख पा रहा हूँ, अभी बज रहा है 3, अभी बज रहा है 3 बज रहा है अभी, है ना। तो शायद मैं 3:10 में या फिर 3:15 में फ्री होऊंगा, क्योंकि अभी एक पर्सन और है जिनसे मुझे बात करनी है। तो श्योर हो ना, 3:10 में कर लोगे? श्योर हो? हाँ सर, कर लूंगा सर। है कर ना। लूंगा। या तो ये भी बोल सकते हो कि यार देखो, अभी 3:10 में मेरा एक और शेड्यूल है कॉल, तो क्या अपन अभी कर सकते हैं? यस सर। ये अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, फिर 10-15 मिनट बाद मेरा एक और कॉल है, मैंने अपॉइंटमेंट बोल दिया था। मेरी टीम भी कनेक्ट करेगी, मैं बहुत कम लोगों के साथ काम करता हूँ, पर मैं क्वालिटी लोगों के साथ काम करता हूँ। राइट। इसलिए मैं यस सर। इंटरव्यू ले रहा हूँ। ऐसा बातचीत बोल सकते हो आप, है ना। चलो, तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, मतलब आपको एक अर्जेंसी देनी है, और 5-10 आधे घंटे के अंदर ही आपको इंटरव्यू लेना है, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर। या तो बहुत ज्यादा, अगर ऐसी चीजें हो गई हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो पूरे दिन के अंदर कभी भी ले लो, अगले दिन नहीं जाना चाहिए चीजें, नहीं तो वो भूल जाएगा कौन तुम कौन मैं, है ना। यस। उसी दिन लो। यस सर। अब मान लो कि मैंने आपसे अपॉइंटमेंट कॉल कर दिया, मैंने आपको जूम की लिंक भेज दी, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ यहाँ भाई। अब सबसे पहली चीज, वीडियो कॉल पे कनेक्ट करते वक्त आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, आपका पूरा जेस्चर अच्छा होना चाहिए, है, मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी, मतलब आपके बाल बिखरे नहीं होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिक कपड़े पहनो, प्रोफेशनल थोड़े कपड़े पहन लो, ठीक है। राइट। बैकग्राउंड थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए। ये ना, कुछ चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, है ना। कुछ पीछे पर्दा वगैरह कुछ ऐसी चीज लगा लो, ठीक है। और फिर वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना। वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है भाई साहब, समझ लो इस चीज को। पहले यस 2 बार सर। कंफर्मेशन लो, उसके बाद कि भाई पक्का ना, एकदम पक्का है ना, इस टाइम पे मैं अपॉइंट कर दूं आपको, श्योर हो ना। फिर ऐसा नहीं यस होगा सर। कि आप फिर बाद में बोलो यार, वरना फिर जिंदगी में आप कभी इस काम का पार्ट नहीं बन पाओगे। साफ बोल दो उसको, श्योर हो ना, कंफर्म है ना, पक्का कर लोगे, उसके बाद उससे व्हाट्सएप में मैसेज करवाओ। वरना बंदा श्योर नहीं है, समझ रहे हो ना, श्योरिटी ले लो। अगर बंदा बिजी है तो कोई और टाइम फिक्स कर लो, वो जो बोल रहा हो ना उस टाइम में मत करना कभी भी। अगर पवन भाई आप मुझसे बोलते कि यार भाई अभी तो मुश्किल है यार, अभी मैं यहाँ पे ऑक्यूपाइड हूँ, यार अपन 4 बजे कर लेते हैं, बोलूंगा यार 4 बजे मैं देख रहा हूँ, 1 सेकंड रुकना। यार पवन है, 4 बजे तो बहुत मुश्किल है, मेरी एक पर्सनल ट्रेनिंग भी है, क्योंकि अपन एक काम करते हैं, 4:15 पे कर ले, समझे। कभी भी जो वो बोल रहा है उसकी बातों में नहीं आना है, अपन अथॉरिटी, हम टाइम देंगे, हम देंगे टाइम, हम। वो टाइम बोल रहा है, ठीक है, वो ऑक्यूपाइड होगा सच में तो नहीं दे पाएगा टाइम, पर उससे यस सर। बोलो कि यार मैं देख के बताता हूँ, रुको 1 सेकंड। उसके बाद आप टाइम दो उसको। यस सर। सेशन के पहले एक वीडियो कॉल इंपॉर्टेंट है, वीडियो कॉल में बढ़िया बन के आओ, शर्ट पहन लो अगर जितने भी लोग हैं, बाकी जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पे, अ, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप शर्ट वगैरह पहन सकते हो तो पहन सकते हो, पहन लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हाउस वाइफ भी काम करते हैं तो कोई इशू नहीं है, राइट। और एक हाउस वाइफ होगी ना तो बहुत रिलेट कर पाएंगी वो आपसे, है ना। तो प्रॉपर मेंटेन रखना, आसपास हल्ला ना हो, बस आपको ये मेंटेन नहीं करना, राइट। उसके बाद अपन वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो गए, जूम पे कर सकते हो, जूम पे करो, पर इकट्ठा नहीं करना, 3-4 लोगों का इकट्ठा कर लिया आपने, नहीं। एक एक पर्सन का 5-5 10-10 मिनट है। पहली चीज क्या बोलनी है, ध्यान सुन लो। मैं कनेक्ट हो गया पवन भाई से, सुन रहे हो ना भाई, हेलो, सो तो नहीं रहे हो? सो तो नहीं रहे हो ना? अभी तक जो भी मैंने चीजें बताई हैं समझ में आई हैं? एक बार चैट्स के यस अंदर सर। 5 टाइप करो, 5। यस, आई विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं समझ जाऊंगा, आप समझ रहे हो इस चीज को, 5 टाइप करो फटाफट। मत बताओ सेशन के बारे में, मत बताओ कि सेशन होने वाला है, ये वाला सेशन होने वाला है, कोई वैल्यू नहीं करने वाला आपके सेशन की। आपको वीडियो कॉल पे लेके आओ उसको पहले। बहुत बढ़िया, बहुत लोग सुन रहे हैं, बस 2-3 लोगों का आया है, बट शायद, नहीं नहीं, पर्सनल है शायद वो, ओके वो उसका है। चलो कोई नहीं, बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोगों का कैमरा ऑन भी है, वेरी गुड। इस तरह से आपने इनवाइट करा, वीडियो कॉल पे आ गया, व्हाट्सएप पे कनेक्टिविटी हो गई, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छे से होनी चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूँ। स्टोरीज डलनी चाहिए, रोज रील डलनी चाहिए, रील्स बहुत कम डली है नहीं चलेगा, हाईलाइट बिल नहीं है नहीं चलेगा, बायो नहीं है नहीं चलेगा, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम पे बहुत काम करना पड़ेगा, आप मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ये एक सिस्टम उसका ही है, वही पैसा कमा पाएगा जो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और कंफर्ट जोन काम को बना लेगा।
यस सर, होता है। कंफर्ट जोन काम बना लो ना, क्या दिक्कत है? भले एक दिन में ना बनेगा, बनाते रहो, अपने आप को थोड़ा पुश करते रहो, बोलते रहो आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क। मुझे मजा आता है लोगों से बात करने में यार। आई विल हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ लोगों से बात करने में। मुझे ज्यादा कॉल करने में बहुत मजा आता है यार, इतना मजा आता है मैं क्या बताऊं, इससे अच्छा काम कोई है ही नहीं। अपने दिमाग को तुम ही सीधा करोगे, कोई और नहीं करेगा। समझ रहे सही हो ना? बात है। समझ रहे हो ना? हेलो। आपके दिमाग को आप खुद सही करोगे भाई। हम नहीं करने आएंगे हर समय, आपके अप्लाइड नहीं आएंगे हर समय करने, कि आपका मन नहीं लग रहा। आप खुद बोलो यार इस टाइम नहीं कॉल करूंगा तो कब करूंगा, यही तो शाम है यार, यही तो समय है जिस समय लोग आएंगे स्टार्ट करेंगे। यार करना है भाई सुपरवाइजर, चलो लगते हैं यार। मजा आता है यार कॉल करने में, मजा आता है लोगों से बात करने में, मजा आता है मीटिंग अटेंड करने में यार। मजा आता है यार। 4 बार 10 बार 15 बार बोलते रहो, फिर देखो तुम्हारा दिमाग खुद वैसे काम करता है। समझ रहे हो? तुम्हें बोलते हो ना बार बार मन नहीं कर रहा यार, बस गए तुम गया तुम्हारा दिन, और एक एक दिन करके महीना गया, महीने करके महीने महीने चले गए। ठीक है ना? तो अपने आप को रेडी करना पड़ता है खुद से। यार मैं कर लूंगा, आई एम द बेस्ट। मैं पता है मीटिंग जब नहीं लेता ना पवन भाई, बहुत समय पहले की बात बताओ, मैं मीटिंग मतलब मैं ना बहुत ज्यादा फंबल करता था बोलने में। एक समय बहुत ज्यादा यस फंबल सर। करता था, बहुत ज्यादा ही करता था। मैं पता क्या करता था सेशन लिखने से पहले, कहीं पे भी 4 से 10 बार लिखता था आज की मीटिंग तो अमन गुप्ता तूने गजब कर दिया, आज की मीटिंग तो तेरी एक नंबर गई यार, आज की मीटिंग वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग थी। मैं 10 बार लिख देता हूँ वहां पे, और फिर आता हूँ मीटिंग देने। खुद यस को सर। प्रिपेयर करना है मेंटली, फिजिकली, होता है। तब जाके आप रेडी होते हो 100% देने के लिए। समझे? मैं डाउट यस सर। सेशन लूँ, मैं क्लोजिंग सेशन लूँ, मैं किसी से बात करूँ, मैं यही सोचता हूँ और लिख देता हूँ। ठीक है? आई एम द बेस्ट क्लोजर। मुझसे अच्छा कोई नहीं बोल पाता इस दुनिया के अंदर। बोल लेते होंगे लोग पर मुझसे अच्छा नहीं बोल पाते। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दुनियादारी एक तरफ है, हाँ हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर अपने आप को जगाना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, ठीक है ना? कोई किसी को राजा नहीं बनाता, राजा अपनी आदतों से बनता है बंदा। वो तो बात सही है। है ना? कोई किसी को राजा नहीं बनाता, वो अपनी आदतें, अपने अंदर तुम क्या डाल रहे हो, कौन से थॉट्स डाल रहे हो, वो मैटर करता है कि तुम कितना बड़े लेवल पे जाओगे। समझ रहे हो? हेलो। सही तो बात। हमेशा खुद से पॉजिटिव बोलो, क्योंकि तुम्हें खुद को अच्छे से संभाल पाओगे, ना कि कोई दूसरा, ना तो तुम्हें चाचा, ना फूफा, ना नाना, ना कोई दोस्त। तुम अपने आप को उस कंडीशन में तुम ज्यादा अच्छे से संभाल पाओगे, तो अपने आप से पॉजिटिव रहो। और वो जो डिक्शनरी वो शब्द हटा दो नेगेटिव वाला, जो हो रहा है उसमें पॉजिटिव सोचो। अच्छी चीज तो देखो। अगर कोई इंसान खराब है ना मेरी जिंदगी में, मैं ना सच बताऊं, उसकी अच्छी चीजों को देखता हूँ बस। कोई भी जिंदगी में मेरा, चाहे पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में हो, मैं इंसान की बस अच्छी चीजें देखता हूँ, बुरा क्या किया मुझे नहीं पता, छोड़ो। अच्छी चीजों में देखो, बुरी चीजों में मत देखो। तुम्हें जिंदगी में अच्छा करना है, अच्छा जाना है, अच्छा चाहते हो तो अच्छी अच्छी चीजें देखो, दूसरों की भी और अपनी भी। ये मत बोलो कि यार सही मुझे तो बात। करना ही नहीं आता, यार मेरे पास तो लीड ही नहीं होती है, समझ में ही नहीं आता मुझे काम, तो यार ये तो काम में टाइम ही नहीं दे पाती यार, ये नहीं वो नहीं वो नहीं फलाने ढिमका नहीं। अब तुम बोल ही रहे हो मुंह से, तो तुम ना दे पाओगे। तैयार करना पड़ता है खुद को। हम भी तो थे, स्कूल कॉलेज जाता था, पापा का बिजनेस था, पापा का बिजनेस भी संभालता था, कभी नहीं बोला कि टाइम नहीं दे पाऊंगा। स्टार्ट कर दिया है, पैसे लगा ही दिए हैं, करो ना यार। ये वाला सीन था मेरे अंदर में। आई क्यों फिर मेरे से? आई क्यों फिर? अगर टाइम नहीं दे पा रहे तो? क्या तुम 16 साल के बच्चे थे जब तुम स्टार्ट कर रहे थे इस काम को? है? 18 प्लस थे तुम, तुम्हारे पास ज्ञान था, तभी तुमने इस काम को स्टार्ट किया। अब टाइम तुम नहीं दे पा रहे हो तो कौन बेवकूफ है? समझ गया ना? तो मेच्योरिटी लेके आओ, ठीक है? दूसरों की अच्छी चीजों देखो, और खुद से बोलना स्टार्ट करो मैं अच्छे से वीडियो कॉल कर लूंगा यार, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो कॉल होगी अभी तक की, मुझसे अच्छा कोई नहीं बोलता। भले ही तुम्हें धेले में तुम्हें कुछ नहीं आता हो। ठीक है? ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जिनको कुछ भी नहीं था, तब भी अपने आप को किंग समझते थे।
तो वो उस दिन किंग नहीं बने जिस दिन थे, उसी दिन बन गए थे जिस दिन मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मैं किंग हूं। यस डेफिनेट। समझे इस चीज को? प्लीज इस चीज को आपने दिल में बैठाओ, ये कोई नहीं बताएगा, ना चाचा ना फूफा ना कोई क्लास ना कोई प्रोफेसर ना कोई, कोई नहीं चाहता तुम कामयाब बनो। कोई भी नहीं चाहता, बस तुम्हारे चार, ये जो चार उंगली है ना, इनके अलावा कोई नहीं चाहता। मतलब चार उंगली के बराबर ही लोग होंगे जो चाहते हैं कि तुम कामयाब बन जाओ, बाकी कोई नहीं चाहता। कोई नहीं सही बताएगा बात। कि कॉन्फिडेंस रखो, कोई नहीं बताऊंगा कि अपने अंदर से कुछ बोलो। मैं इसलिए बताऊंगा कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग लाखों में जाओ। मैं तुम लाखों में जाओगे, तुम्हारी दुआओं से मैं करोड़ों में पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं लाखों तक पहुंचाऊं तो मैं चाहता हूं हाथ पकड़ के, चाहे समय लग जाए, समय लग जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। राइट? और अगर डेफिनेटली। तुम, राइट, समझ गए ना चीजें मैं जो बता रहा हूँ? हेलो? वो लाइन सुनी है ना धुरंधर फिल्म की? घायल हो तभी तो घातक हो, वो वाला एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। जो भी कंडीशन हो, अभी घायल हो ना, इसलिए तुम घातक हो। और तुमने इस काम को तभी स्टार्ट किया है, ठीक है? तुम्हारे पास वाई था, वाई। इस वीडियो कॉल के अंदर, इंटरव्यू कॉल के अंदर उसका वाई ही जगाना है आपको। वाई कैसे जगाना है, चलो पवन भाई फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो पवन भाई? ऑल गुड? यस सर, बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी जस्ट यार दो तीन लोगों से बातचीत हुई यार, है ना, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सब सीरियस लोग ही मेरे पास आ रहे हैं, मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। राइट? यस सो सर, यस पवन सर। भाई, सो कोई डिस्टर्ब तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना वीडियो कॉल में? नहीं सर, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डन यार, डन 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 डन। पहली बात मुझे बताओ, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो अच्छे से देखी ना आपने? या सर, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखा सर, बहुत मस्त। अच्छी सब बात है यार, बहुत है। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी जो इंसान आपने देखा इंस्टाग्राम पे और जो यहाँ बैठा है, कोई अलग तो नहीं है? मेरे बाल कुछ अलग तो नहीं है? जो, नहीं या तो मेरा नहीं चेहरा मेरा कोई अलग हो वहां से, वहां कोई और हो, नहीं सर। यहाँ कोई और हो? कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा ना आपके साथ कि हाँ भाई यहाँ कोई और नहीं सर, बंदा नहीं सर। डाल दिया? नहीं। नहीं सर। राइट? तो डोंट वरी। यस सर। एक चीज को समझो, फ्रॉड में, स्कैम में, गलत चीजों में एक अंतर है कि फ्रॉड वाला बंदा कभी भी चेहरा नहीं दिखाएगा, कभी भी इंफॉर्मेशन अपनी देगा नहीं, ठीक है? और एक इंसान जो यस सर। जेन्युइन काम कर रहा है वो ना, उस वो तो किताब खोल देगा तुम्हारे सामने, क्योंकि उसको पता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। राइट? यस तुमने सर। चोरी करेगा, कभी इंस्टाग्राम पे रील डालेगा? है? नहीं सर, नहीं ये डालेगा। मन से निकाल ही दो आप। अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पता ये क्यों बोला, क्योंकि मन में टेंशन रहता है यार, यार कोई काम करने जाए गलत ना हो जाए, है ना? चलो। यस सर। अरे पवन भाई, वैसे थोड़ा मैंने पूछा कि आप शिवपुरी से रहने वाले हो ना, और आप अभी जॉब कर रहे हो ना? यस सर। शिवपुरी में वैसे पता है मेरे चाचा जी भी रहते हैं, मतलब वो स्टेशन के आसपास रहते हैं। राइट? मैं यस सर। मैं भी आपको मैंने बताया ना से, मैं भी एमपी का रहने वाला हूँ। सो यस ऐसा सर। लगा। एंड एक और चीज, अभी जैसे आप पवन हो ना, तो मेरे एक छोटे भाई का भी नाम पवन है। राइट? पवन गुप्ता। यस सर। मुझे ऐसा लगा चलो यार मेरा भाई आ रहा है तो उनको मैं जल्दी वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर लेता हूँ, है ना? कोई नहीं यार, यस आप सर। तो एमपी वाले हो तो अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें, बट ये मुझे बताओ कि आप अभी पढ़ाई क्या कर रहे थे? मतलब आप बता रहे थे कुछ पढ़ाई कर रहे हो आप? पढ़ाई सर, वो पढ़ाई भी चल रही है सर, और जॉब भी चल रही थी। पढ़ाई चल रही है पढ़ाई ज्यादातर। भी चल रही हो, जॉब भी चल रही है? तो यस मतलब सर। अभी ये मुझे चीज बताओ कि अभी देखो, ये काम को तो अभी एक तरफ रखो, एज अ फ्रेंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मतलब क्यों सोचा जॉब करने का, और अभी जॉब के आगे क्या फ्यूचर सोचा है अपना, और अभी क्या सोच रहे हो? थोड़ा मुझे ये बताओ। सर आगे ऐसा जॉब सर कंटिन्यू ही करना है, जॉब में सर जो टाइम दे के, और अपना खुद का काम करना है। खुद से पहले से ही माइंड सेट है कि खुद का कुछ करना है, तो इस वजह से खुद का करने के लिए कर रहा सर मैं। तो और कुछ करना है। जॉब आपने घर वालों के कहने से बोली करी थी, कि यार आपको ही लग रहा था कि यार पैसे की दिक्कत आ रही चलो करते हैं? सर खुद से ही करा था कि यार खाली हो गए तो अब तो खुद ही कर लिया। डिग्री कंप्लीट हो गई तो फिर कर लिए थे अच्छा अच्छा जॉब। अच्छा अच्छा। आपकी एज क्या है वैसे? अभी सर 26। 26? ओके ओके ओके। बहुत लेट जॉब आपने स्टार्ट करी। आज का तो यंगस्टर 20 साल से ढूंढने लगता है, घर में पैसा सर होगा। वो लेट करे थे। अच्छा 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 अच्छा। हम मजाक करूं, जस्ट किडिंग। सो मतलब फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है? चलो ये काम तो ठीक है एक तरफ रखो, पर फ्यूचर में आपका क्या है? फ्यूचर में आपने यही सोचा कि खुद का कुछ करना है? राइट? हाँ, बिजनेस करना है खुद का। बिजनेस करना है? बट यार हाँ। बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस सोचा हुआ है करने का? सर एग्रीकल्चर फील्ड में हूँ, तो एग्रीकल्चर से कुछ रिलेटेड रहता है सर, बहुत अच्छा सारी अच्छा चीजें हैं। अच्छा।
ठीक है, देखो कि मेरी टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, राइट। उनका कहना ये है कि यार लाखों रुपए लग जाते हैं हर महीने, और एट दी एंड घर में 2-3% बचता है, और वो भी खर्चे में यस सर। निकल जाता है। तो क्यों ना पार्ट टाइम में कोई काम करे, क्योंकि आपको ही पता है यार आज के डेट में कोई भी बिजनेस करने जाओ 5 लाख से नीचे नहीं लगेगा। हाँ लाखों सर, वो से तो है। लाखों तो लगते ही हैं, तब जाके चीजें होती है ना, वो राइट। तो है। तो क्या लाखों रुपए हैं आपके पास, कर लोगे? लाखों रुपए हैं अभी जिम नहीं में? सर, वही नहीं तो। नहीं, वही नहीं नहीं है, इसलिए तो ये चीज है कि यहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकते हो अपने कम इसमें, तो इसलिए बिजनेस मॉडल ही है, तो इस वजह अच्छा से अच्छा। सर बिजनेस का था, इसलिए मैंने करा कि घर बैठे अपन कुछ अपने काम के साथ साथ कुछ कर सकते हैं अपन। ओके 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 ओके, मतलब ये है कि आप चाह रहे हो कि पार्ट टाइम में जॉब करते रहो, पार्ट टाइम में ये भी करते रहो, धीरे धीरे करके जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे आप बिजनेस करोगे, राइट। यस सर, यस सर। कोई नहीं यार, मैं तो यही चाहता हूँ दिल से कि हमेशा आप आगे बढ़ो, बिल्कुल बिजनेस भी करो, वो इन फ्यूचर पैसा आपका इकट्ठा भी हो जाए। बट एक रहता है ना चीज की, रिस्क रहता है हर चीज में, तो आपने अभी सोचा कि पार्ट टाइम में भी करते रहो कुछ ना कुछ, है ना, हाँ राइट। सर। तो देखो यार एक चीज मैं आपको बताऊं, रिस्क तो हर चीज में है, बट अगर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल ही बताऊं जहां पे आप बहुत कम कैश फ्लो में, क्या बोला मैंने, बहुत कम बहुत कम कैश क्लैश कैश फ्लो में, फ्लो में। मतलब बहुत कम रुपए में, राइट, एक ऐसा बिजनेस डेवलप कर पाओ जहां पे पढ़ाई भी हो जाएगी और वो घर बैठे भी हो जाएगा, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया सर रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा एक रहेगा ऐसा वो। बिजनेस जिसमें आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साथ देने के लिए रेडी हैं, आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी है, एक एक चीज बताने के लिए रेडी है, और जो फोन के थ्रू ही करना है, जो आप जानते तो हो पर कभी किया नहीं है आपने, कभी उसे यस सर। पैसे नहीं कमाए। क्या वो जानना चाहता हो वो क्या है? कैसा यस रहेगा सर, वो जानना जान लो? चाहते हैं। अगर वो जान लो, वो अच्छा समझ रहेगा लो, सर। तो कर लोगे आप भी, राइट। हाँ सर, कर लेंगे। अब आप अकेले तो हो नहीं, है ना। यस सर। हमारे पास कई हजारों की संख्या में लोग आते हैं, कई हजारों, उसमें से कई हजारों हम सिलेक्ट ही कर पाते हैं। तो यस इसीलिए सर। वो क्या बिजनेस है, कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, उसके लिए ना हम चाहते हैं, हमने एक ऑर्गेनाइज करा है सिस्टम, राइट। पर यस सर। मुझे एक चीज आप बता पाओगे, जैसे कि आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, लाखों रुपए भी इन्वेस्ट करोगे कल के दिन, तो आपके ऐसे क्या ड्रीम्स है, ऐसे क्या वाई है कि आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं जिंदगी के अंदर? सर बहुत बड़े बड़े कुछ करना है, अच्छे काम करना है, लोगों की हेल्प करना है, और फैमिली को बहुत अच्छा लाइफ देना है, मम्मी पापा को, और खुद की भी लाइफ बेस्ट करना है। देखो यार मैं बताऊं, मैं ना बहुत लोगों से बातचीत करता हूँ, कुछ लोग हैं जो पवन भाई बता, ये बोलने के लिए बोल देते हैं, जो लोग है ना कि बस बोल दिया, है ना, और कुछ लोग होते हैं जो सच में करने वाले होते हैं। तो भाई आप यस मुझे सर। बताओ, मैं बोल रहे हो बस और मत मानना यार कि करने वाले हो आप। सर करने वाले हैं। वाह यार, बहुत बढ़िया बात है यार, मतलब आप अपने घर वालों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी लाइफ के लिए सीरियस हो, मतलब, है ना। यस सर। वेरी गुड यार, अच्छा लगा मुझे ये चीज जान के, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर अधिकतर वही लोग ही आगे बढ़ पाते हैं जो लोग कुछ ना कुछ वाय से आते हैं, कुछ ऐसा वाय कि यार मुझे ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे घर की, यस या सर। तो आगे जाके लेनी है, वैसे ही लोग हमारे यस पास सर। आते हैं और अच्छा काम कर पाते हैं, और आप में भी उनमें से एक ही हो ना आप भी। यस सर। चलो यार, वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे एक सिस्टम होने वाला है, एक हमारा मेगा इवेंट होने वाला है, जिसमें हमारी पूरी इंडस्ट्री के बारे में, कि क्या इंडस्ट्री है, क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे ग्रो होता है, किस तरह से होता है, घर बैठे कैसे करना है, किस तरह से आगे बढ़ोगे आप, क्या होगा, कैसे काम करोगे, सारी चीजें हमारा एक सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज करता है। पर उसकी जो पहली ट्रेनिंग है, इवेंट जिसमें आपको सिस्टम पूरा पता लगेगा, पूरा प्लेटफॉर्म, वो आपको बताया जाएगा, और वो जो होता है वो होता है पेड। पर यस सर। अभी अप्रैल महीने के अंदर बहुत सारे लोग के एग्जामिनेशन हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हजारों रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ऐसे बच्चे जो गांव के, जो कुछ का सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। और अच्छी बात यह है कि अभी 15 सीट थी, उसमें से 12 लोग सिलेक्ट हो गए, बट मेरे पास कुछ फ्री स्लॉट्स हैं अभी। तो अगर यस मैं वो सर। आपको दे दूं एक सीट, आप मुझे कमिटमेंट दोगे, आप मुझे श्योरिटी दोगे कि आप प्रॉपर वो अटेंड करो, प्रॉपर आप चीज को जानो समझो, तो ही मैं सीट दे यस पाऊंगा। सर। कमिटमेंट दे रहे हो? श्योर हो? यस सर, दे रहा था सर। यस सर।
कोई डाउट है, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, कुछ भी जानना हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर सेव करे रखना आप, अमन गुप्ता सर के नेम से, ओके। यस सर, सेव बाकी कर यार, लिया नंबर। है ना, बाकी यार मतलब आपके बाल तो यार बहुत अच्छे लगते हैं यार, मतलब एकदम आपने कर रखे हैं। थोड़ा सा ना आप लोगों को बोलना है, थोड़ा सा जेस्टर देना, लोगों को ना पसंद है कि कोई उनके बारे में यस अच्छा सर। बोले। यार आप तो यार बहुत अच्छी शर्ट पहने यार, है ना। पहले बोल सकते हो, मैंने बाद में बोल दिया गलती से। ये थोड़ा रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स है ना। जैसे मैंने बोला कि राइट राइट। ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरे चाचा जी भी रहते, मेरे कोई चाचा नहीं रहते वहां पे। अब रेलवे स्टेशन तो हर जगह ही होता है, बोल सकते हैं ना रेलवे स्टेशन कॉलोनी में रहते हैं भाई वहां पे वो। ठीक यस है। सर। और भाई ऐसा भी दूसरी भी बोल सकते हो कि भाई, पता, एक चीज बताना भूल गया, मेरे छोटे भाई का भी नाम भी पवन है। तो और अच्छा लगता है यार बात करके कि आप ऐसा भाई मुझसे कनेक्ट है, तो रिलेशन बिल्डिंग पॉइंट है। राइट, हाँ भाई। और अभी जैसे इवनिंग हो रहा है, चाय पीते हो नहीं पीते हो? अच्छा, कॉफी पीते हो, क्या पीते हो, चाय कॉफी पीते हो, क्या पीते हो अभी दूर में? अभी मैं जस्ट यार कॉफी पी रहा था, है ना। मैंने जस्ट आपको पूछ लो, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जिससे अब रिलेशन बिल्ड होता है, जेन्युइन बॉन्ड होता है ना। देखो, यस फेक एकदम से भी नहीं करना है, बट एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए कुछ बातें बोलनी पड़ती, जैसी मैंने बोली, राइट। उसके बाद जैसे मैंने बोला, कमिटमेंट दे रहे हो भाई, पक्का श्योर है? यस सर। देखो मेरे भाई, ये जो सेशन हो रहा है, ये लास्ट हो रहा है, ये सेशन इस सेशन में हमारे साल में 2 बार होता है, अब शायद लास्ट हो रहा है। इसके बाद आप यस सर। अटेंड कभी नहीं कर पाओगे, तो मुझे फाइनल बताओ कि अभी कभी आधे घंटे बाद मैं क्लोज कर रहा हूँ अपनी सीट। श्योर है? यस सर, क्लोज कर दीजिए। चलो ठीक है, तो अब एक काम करो, मैंने अभी जस्ट देखो आपको एक फॉर्म दे दिया है, वो फॉर्म को फिल कर लो। जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे, और यही सोच के फॉर्म फिल करना कि मुझे सेशन देखना है, मुझे सच में चाहता हूं कि मैं भी ग्रो करूं, इसलिए रीजन के चलते फॉर्म फिल करना, टाइम पास करने के लिए नहीं। क्योंकि देखो, टाइम आपका यस भी सर। इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, और मैं सीरियस लोग को चाहता हूँ, और आप भी सीरियस काम को चाहते हो, तभी हम कनेक्ट हुए। यस सर। यस सर। समझ गए? हाँ सर। हेलो। भाई अभी टीम मीटिंग कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ जस्ट अभी। हाँ। हाँ, अभी जस्ट मीटिंग में रहकर ही मैं सबको सुना भी दूंगा, ठीक है। ओके भाई, गुड नाइट। राघव सर का फोन आया था, या समझ गए। ये सब बातें बोलो, और बंदे का फॉर्म फिल करवाओ, ठीक है। उसके बाद उससे बोलो कि देखो, हम एक पर्सनलाइज ग्रुप का पार्ट बनाएंगे आपको, ठीक है। उसमें मेरे मेंटोर हैं, जिनका नाम है अमन गुप्ता, ठीक है। ये उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है। इनका फॉर्म फिल नहीं करना है आपको, नहीं तो आप ब्लैक लिस्ट का पार्ट में आ जाओगे। जैसे आपने अभी फॉर्म फिल कर लिया, अब किसी का भी फॉर्म फिल नहीं करना आप, ठीक है। वरना ब्लैक लिस्ट का पार्ट बन जाओगे, आप कभी भी सेशन अटेंड नहीं कर पाओगे। वो जो बायो में फॉर्म है ना, ये किसी का भी फिल करना, ठीक है। सर की यस प्रोफाइल सर। देखो, इस ग्रुप का पार्ट बनो, ठीक है। मेरे साथ मेरे मेंटोर भी आपको गाइडेंस देंगे। इस ग्रुप में अगर एक भी ऑडियो आई, तुरंत सुनना है, तुरंत रिप्लाई देना है, तुरंत। बिकॉज यस सर। अमन सर को हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी चीजों की वैल्यू रखते हैं। देखो, आपका भी कोई प्लेटफॉर्म होगा कुछ होगा, अगर कोई बंदा उसकी वैल्यू नहीं करे, तो आप उसको पूछोगे नहीं पूछोगे, है ना। तो हमारे पूछेंगे। पास लगभग कई 100 लोग होंगे, उसमें से जो लोग हमारी बातों को सुन लेंगे, बस उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो हमारी बातों को सुनकर उस चीज की वैल्यू करेंगे और करेंगे वो चीज, हम उन्हीं को ही साथ लेके चलेंगे। तो अब चाहे ऑडियो हो, चाहे सेशन हो, चाहे मेरे मेंटोर्स हो, चाहे आगे का कोई भी चीज हो, उसकी वैल्यू जरूर रखना पवन भाई। मैं लिखवा के यस दे सर। सकता हूँ, बहुत जेन्युइन काम आपको मिलने वाला है, ठीक है। यस सर। फॉर्म आपके पास आ रहा है, बी रेडी, एंड करते कनेक्ट, ओके। चलो, ओके सर। ओके। इस तरह से गाइस आपको इंटरव्यू लेना है, तब जाके तब जाके बंदे पैसे देंगे भाई, तब जाके प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अब आपके पास ना जो भी उसका वाई है, वो लिख लो, क्लोजिंग में काम आएगा। यार आप तो कह रहे थे कि यार आपको धंधा करना है, धंधे के करने के लिए आपके पास लाख रुपए नहीं है, तो मैं कोई ऐसा ही तो काम आपको दे रहा हूँ जिसमें आप बहुत कम कैश फ्लो से आप काम को स्टार्ट कर पाओ, वही पर्सनल यूज के लिए आपको प्रोडक्ट लेना है। और आप तो चाहते थे कि आप इतना कुछ कर पाओ, राइट। तो आपको करना है नहीं करना, ये सारी चीजें जो आपने बोली थी मुझसे, कि बस बोलने के लिए बोल दिया था। आप तो मुझसे कह रहे थे कि यार आप तो सच में सीरियस हो अपने घर वालों के लिए, सच में चाहते हो करना। अब ये कुछ पॉइंट्स बोल सकते हो, है ना, ज्यादा प्रेशर फील नहीं कराना सामने वाले को। समझ गए? ओके। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो एक बार रीजन कर लो और पूछ लो मुझसे, अभी पूछ लो, इसी वक्त पूछ लो, पूछना है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये मत शर्माना कि सर यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं सर, मेरा तो ये छोटा सा डाउट है। कोई भी डाउट छोटा बड़ा नहीं होता, डाउट डाउट होता है, पूछ लो। ठीक है। मैं नहीं, अगर आप शब्द बोल दोगे ना तो भी मैं समझ लूंगा आपका जेन्युइन शब्द है। ये असल जी बताइए, आपको क्या लग रहा है, मतलब ये समझ में आया कि क्या है, बताओ क्या डाउट है। बहुत हाँ जी। सारे नेटवर्क इश्यू होते हैं। और दूसरे जो भी आपने बताया वो इन्विटेशन है, जो अपना पर्सन का रजिस्ट्रेशन करा के और उससे इंटरव्यू लेना, जो अपनी स्टेशन में बिठाना है, जो भी कल हुआ है, उसमें कैसे बात करनी है वो मुझे थोड़ा सा जानना था। जैसे परफेक्ट, मतलब जैसे कल जो मेरे साथ हुआ था कि आपकी आवाज है अटक अटक, पर्सन जो तो समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे कॉल पे बोलूंगी मैं, क्योंकि ये नेटवर्क इश्यू हो रहा है बहुत, मतलब आप मुझे लिख बैठना दो यहाँ बहुत पे, कमेंट्स में लिख डिस्टर्ब है। दो, चैट्स पे लिख दो आप, ठीक है। एक सेकंड। चैट्स पे लिख ठीक दो। गाइस किसी और को पूछना है कुछ? सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करो। हाँ जी भाई, गुड इवनिंग, और बताओ किस तरह से, है ना। लड़कियां हैं, कंफर्टेबल भाई आपको होना पड़ेगा, है ना, एज अ भाई उसको ट्रीट करना पड़ेगा। यार जैसे भाई, जैसे मैंने भी बनाया ना कि यार मेरे छोटे भाई का, यार मेरे एक ब्रदर का नाम भी पवन है यार, और आपका ही पवन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि मेरा कोई भाई आ रहा है, ऐसे ही आप भी बोल सकते हो। कंफर्टेबल करने के लिए एक दूसरे को, है ना। राइट, कि यार जैसे कि आपकी कोई पर्सन है, रवि करके है, यार मेरे यार चाचा जी का भी नाम है रवि है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा यार रवि जी, ये चीज देख के कि यार मेरा कोई भाई आ रहा है इस काम के अंदर। कंफर्टेबल हो जाओगे और अच्छे से उससे बात करने के लिए वीडियो कॉल पे, है ना। ठीक है। और वीडियो कॉल पे ये चीज पूछनी है, पूछो वो क्या कर रहा है, ठीक है, और डिटेल में पूछो, ठीक है। और उसके बाद देखो, मेन जो पॉइंट है ना, मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ। पहले तो कंफर्टेबल करना है उस बंदे को, क्या बोल के कि भाई चेहरा दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं फेक है कुछ, है ना। दूसरा, उसको कंफर्टेबल करो, ऐसी बात बोल के कि यार, है ना, कि यार वहां पे कोई जनरल कोई आपकी टीम का रहता हो, या तो कोई रहता भी हो तो बोल दो, यार यहाँ पे तो एक पर्सन रहता है तो मेरी टीम का, या तो बोल दो यहाँ पे, तो वहां से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद पूछो कि वो इन फ्यूचर क्या सोचा है उसने करने का, है ना। मतलब जो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई आपने क्यों चुनी, मतलब जॉब जॉब कर रहे हो, जॉब सिलेबस ले रखे हो तो पापा की मर्जी से लिया था, मम्मी की मर्जी से लिया था, कि खुद आपने सोचा था कि करना है। पूछो उससे, जितना ज्यादा पता उसको बोलने दोगे ना, उतना ज्यादा वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आज की डेट में ना कोई किसी को सुनने नहीं बैठा, ना उसके पापा, ना उसके चाचा, ना फूफा, ना कोई। पर अगर तुम सुनोगे ना उसको अच्छे से, तो वो तुम्हें ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा उससे, फिर वो तुम्हारी बात भी मान के जेन्युइनली सुनेगा। समझ गए इस पॉइंट को। तो उससे पूछो, क्वेश्चंस करो कि भाई इन फ्यूचर क्या सोचा है, अभी आप जैसे ये पढ़ाई कर रहे हो तो आपने खुद का डिसीजन से ये पढ़ाई कर रहे हो, इन फ्यूचर क्या है। फिर उसको बताओ जो वो करना चाहता है ना, उसमें क्या आज की डेट में चैलेंजेस है। वो बोले देखो, आपने कैसे पैसे कमा, जो इसको साइड रखो, इस प्लेटफॉर्म को एक तरफ रखो। मैं एज अ फ्रेंड आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पैसे कमाने का और कोई जरिया है क्या आने वाले 1-2 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, मतलब आप पैसा पहला कब कमाओगे, पैसा पहले कब कमाओगे भाई आप। सुनो उसको, ज्यादा बोलो मत, ठीक है। बोलेगा कि यार भाई अभी तो पता नहीं, ग्रेजुएशन होने दो, है ना। अधिकतर लोग तो स्टूडेंट ही आएंगे, तो ग्रेजुएशन होने दो, ये होने दो, ठीक है। सो मतलब और क्या सोच रखा है बिजनेस करने का, कि देखो दो ही तरीके हैं पैसे कमाने के, बिजनेस करने के, जॉब करने के, तो क्या करने का सोचा हुआ है। इफ यू डोंट माइंड, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कि मतलब आपके अभी फादर क्या करते हैं, मतलब। अच्छा अच्छा, वो जॉब करते, तो क्या आपने नहीं सोचा पवन भाई जॉब करने का? अच्छा, क्यों नहीं सोचा? अच्छा, ओके ओके ओके। पता है, सेम ये मेरा रीजन था। मेरे फादर भी ना जॉब करते थे। अगर आपके फादर जॉब करते तो आप ऐसा बोल सकते हो, जॉब करते थे। बट यार जॉब के अंदर ये है कि टाइम बाउंडेशन है, फ्रीडम नहीं है, तो मैं सोचूंगा लॉन्ग टर्म में, बट कुछ और भी खुद से करना है। राइट, करेंगे बाद में, जॉब करेंगे, बट अभी खुद से करना है, तो आपका भी सेम रीजन होगा, है ना। कॉमन ग्राउंड, ठीक है। या तो अगर आपकी कोई टीम में कोई बंदा बीकॉम कर रहा हो, मतलब आपको एक कॉमन ग्राउंड निकालना है कि अच्छा तेरा भी यही रीजन है कि पार्ट टाइम में तू करना चाहता हो, लॉन्ग टर्म में जॉब करना चाहता है। यार हमारी टीम में भी एक पुष्पा करके है, वो भी हाउस वाइफ है, ठीक है। और वो भी इसीलिए आई है क्योंकि वो चाहती है घर से बाहर ना निकले, वो घर बैठे बैठे काम करो। राइट, और वो भी आज पैसा कमा रही है और अच्छी ग्रोथ भी ले रही है, मतलब आपका भी सेम ही रीजन है, क्यों। समझ रहे हैं ना, रीजन से रीजन जब मिलता है ना, तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है। यार
तुम सोचो, तुम आज अपने दुख दर्द किस इंसान को बताते हो? जिसके पास दुख दर्द होता है। ठीक है। ठीक है ना, तुम भी तो उसी के साथ बताते हो ना। अब जो इंसान अच्छे मौज कर रहा है अपनी लाइफ में, सब अचीव कर रहा है, उससे तो ना तुम शेयर करोगे कुछ। रिलेट लोग उसी से करते हैं जिसके जैसे वो होते हैं, तो थोड़ा सा ना, तुम नहीं कर पा रहे रिलेट, किसी और से रिलेट करवा दो। ये करना इंपॉर्टेंट है। समझ गए हो? उसके बाद बता दो कि भाई जॉब भी नहीं हो सकती, जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप जॉब तो कर नहीं पाओगे, टाइम बाउंडेशन है, बिजनेस के लिए लाखों रुपए लगते हैं, है ना? राइट, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लॉस भी हो सकता है, काफी चीजें होती है। बट अभी मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो ना जॉब है ना कोई बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, ठीक है, और जहां पे कोई लाखों रुपए भी नहीं लगाने पड़ते हैं। और वहां पे आपके पास गाइडेंस करने के लिए मेंटोर्स होते हैं, बस आपको हमारी बातों को दिल से रोज फॉलो करना पड़ता है। और अगर वो चीज आप फॉलो रोज करते हो, मेहनत करते हो, तो आप पढ़ाई के साथ भी एक अच्छे अमाउंट, एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो। अब वो है कौन सा प्लेटफॉर्म, उसमें करना क्या वाला है, सारी चीजें रखो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, काम क्या होगा, उससे लिख लो एक जगह कि भाई इंडस्ट्री कौन सी होगी, कंपनी कौन सी होगी, उसमें करना क्या होगा, कैसे पैसे आएंगे, किस तरह से ग्रोथ होगी, वहां पे होता क्या है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, किस तरह से क्या होता है, राइट, आपका क्या रहेगा, मतलब आपका क्या वहां पे पोजीशन रहेगी। ये जो सारी चीजें ना हमारा सिस्टम क्लियर करेगा। ठीक है। पर एक हमारा पहला जो सेशन होगा, पहला जो इवेंट होगा, उसके अंदर आपको हमारे पूरे प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तभी तो स्टार्ट कर पाओगे ना। मैंने क्या बोला था आपसे, कोई भी इंसान आज पैसे कमा रहा है, उसने पहले सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तभी तो कमा पा रहा है। आप कैसे कमाओगे? सीखोगे, समझोगे, जानोगे, तभी तो। इसलिए हम सेशन करते हैं। और सेशन इसलिए करते हैं कि लाखों लोग होते हैं हमारे पास, हजारों लोग होते हैं, है ना? सबको तो कॉल करके नहीं समझा पाएंगे ना, राइट? तो मैं, भगवान जी ने एक आइडिया दिया था पवन भाई कि एक सेशन कर लो भाई, तो सेशन के थ्रू सबको समझ में आ जाएगा, है ना? पर दिक्कत ये बात है कि पहले वो पेड होता था, पैसे भी लोग उसके देते थे 2-2 हजार रुपए। बट हम चाहते हैं कि बहुत सीरियस लोग जो गांव के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अमाउंट के चलते वो गलत समझ लेते हैं किसी काम को, तो हम चाहते हैं वो फ्री में पर हमारे काम को समझे, सीरियस लोग। और उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है कि बस इतने ही लोग कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 सीट्स बची हुई हैं। पक्का बताओ, फाइनल बताओ, कंफर्म है क्या? कमिटमेंट दे रहे हो क्या? एकदम कंफर्मेशन लो, श्योर हो, तभी मैं एक एक आपको फॉर्म दे रही हूं। अगर बिल्कुल श्योर नहीं हो, सेशन अटेंड नहीं कर पाओगे, ये है वो है, कल के दिन आप मुझे कोई भी XYZ रीजन दो, प्लीज आप फॉर्म को फिल मत करना, क्योंकि मैंने चाहती हर किसी भले इंसान की सीट खराब हो जाए, कोई और अटेंड भी कर सकता है। तो आप मुझे कंफर्म बता दो, कल के दिन कोई भी तो ऐसी चीज नहीं होगी तो मैं यहाँ बिजी हो गया, कल मैं वहां बिजी हो गया, मैं यहाँ पे था, आप मेरा फोन ना उठाओ, आप मेरा ये ना समझो, वो ना समझो, प्लीज। क्योंकि सीट बहुत फ्री में है, तो मैं चाहता हूँ क्वालिटी लोगों को दूंगा, जो सच में उस चीज की वैल्यू कर पाए। चलो, फॉर्म फिल करो। मैं आपको एक स्पेशल ग्रुप का भी पार्ट बनाती हूँ, वहां पे भी आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि वहां पे मेरे जो मेंटोर हैं, अमन गुप्ता, ये देखो उनकी प्रोफाइल है, 7,000 लोग फॉलो करते हैं। 22 साल की उम्र में इस पर्सन ने बहुत कुछ अचीवमेंट करी है, ठीक है। कैसे करी है, किस तरह से करी है, मेहनत बहुत लगी इनने, मेहनत बहुत करी है, 4 साल दिए इनने। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, एक महीने में हो गया, पर इन्होंने बहुत लोगों को गाइडेंस दिया है। तो ये वहां पे एक्टिव रहेंगे, तो इनकी ऑडियोज तो बिल्कुल सुनना है ध्यान से। ये ऑडियोज भेजेंगे, पोस्टर आएगा, तो उस ग्रुप का पार्ट बनोगे। श्योर, फाइनल है ना, पक्का? चलो, मैं फॉर्म दे रही हूँ। बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछो, झिझकना नहीं है, मैं एज अ भाई यहाँ पे आपके साथ हूँ। ठीक है? ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। क्लियर हो गया आप सभी को? कुछ पॉइंट्स भी मैंने बता दिए जो जो आपको पूछने हैं। इंटरव्यू लो, तभी जाके बैठाना, तो जाके अच्छे से आप बिलिंग निकाल पाओगे। बहुत कम टाइम लगेगा और बिलिंग आ जाएगी। बंदा सीधा बोलेगा कहाँ वॉलेट है, कौन सा सिस्टम है, सब बताओ, फटाफट ज्वाइनिंग कराओ, पैसे डालो। अभी कुछ लोग चैट्स में कुछ लिख रहे हैं भर भर के, क्या लिख रहे हैं, मैं देख लेता हूँ भाई साहब। पीजी ने लिखा हुआ है, भैया थोड़ी देर से मेरे मुझे प्री फॉलो में पूछना है, क्योंकि डे 1 के बाद भी तो क्लोजिंग होती है, मैं आपसे कॉल पे पूछ लूंगी। हाँ, तो डे 1 के बाद वाली क्लोजिंग भी तो मैंने बता दी है ना, क्या क्या पूछना है। इसी ट्रेनिंग को फिर से रिपीट करके देखो, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार देखो। सिस्टम की जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, घोट की पी जाओ।
है ना। ये जो नॉलेज मैंने दे रही हूँ प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करना है यार, सिर्फ सुनना के लिए नहीं है। मैं भी एफर्ट डल रहे हैं आप लोगों को बताने में, बट अगर आप लोग वो चीज नहीं देख रहे हो तो भाई मेरी फिर कोई गलती नहीं, अगर आपके रिजल्ट नहीं आए तो, क्योंकि आपने ट्रेनिंग को 2 बार 3 बार 4 बार बैठ के नहीं देखा। हो सके एकदम से भी समझ में ना आए, हो सके एकदम से कॉन्फिडेंस ना आए, बट अपने आप से बोलना है कि मुझे आ जाएगा सब समझ में। क्योंकि जब तक आप अपने आप से देखो, माइंडसेट के ऊपर है यार, सिर्फ आपके माइंडसेट के ऊपर है कि आप सोचते हो। आप सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, आप सोचते हो मुझसे होगा तो हो जाएगा। सिंपल है। सर एक चीज जैसे बोला कि वीडियो कॉल रहते ही आपको बिलिंग करवानी है, बट पहले तो उनकी आईडी क्रिएट करवानी होगी ना, तो टाइम टेकन होगा। क्यों होगा टाइम टेकन? क्यों? कुछ नहीं होगा टाइम टेकन। अगर टाइम लग भी रहा है तो भैया बिलिंग करवा रहे हो, एनरोलमेंट नहीं करवा रहे हो 200 रुपए की। बिलिंग करवा रहे हो आप, एनरोलमेंट नहीं करवा रहे हो 200 रुपए की, 2000 की बिलिंग करवा रहे हो, तो 10 मिनट क्या लग जाए तो लग जाए, कोई दिक्कत थोड़ा है। बाकी लोगों को बाद में क्लोज कर, टेंशन नहीं लेनी, पहले एक बंदे को अच्छे से समझाना है, बाद को लोग देख लेंगे अपन। ऐसा नहीं करना कि यार यार मेरे तो 5 लोग हैं, 5 के 5 लोग सीरियस से फटाफट से कुछ भी बोल के सबको निपटा दिया। कुछ भी मत बोलो भैया। जितना टाइम लगता है एक बंदे में उतना टाइम दो, चाहे 20 मिनट क्यों ना हो जाए। अगर बंदा वीडियो कॉल पे आया आपके साथ, ठीक है ना, आपकी बात मार के फॉर्म को फिल किया, आपसे बात करके हर चीज का रिप्लाई दे रहा है, डे वन को अच्छे को देख रहा है, आपको रिप्लाई दे रहा है, वीडियो कॉल पे कनेक्टेड है, उसके बाद भी क्यों नहीं करेगा वो बिलिंग? कुछ डाउट होंगे तो टाइम दो। समझे? सबको बोल रहा हूं मैं। आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। आपको, मैं आपको, प्लीज मेरी टिप को मान लो, सुन लो। हेलो। रोज 3 वीडियोस को देखो, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, जो जो सेशन के अंदर प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बेनिफिट्स देख लो। एक और पॉइंट है जिससे बिलिंग अच्छे से आ जाएगी बिना कुछ करे। आप, अगर आपकी फैमिली में कोई बंदे ने प्रोडक्ट यूज करे, ठीक है, उसका भी एग्जांपल दे दो कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरी दादी है, पता है भाई, आपके अंदर ऐसा बोल सकते हो आप जब बिलिंग करवा रहे हो, यार आपके घर में कोई एजेड लोग हैं क्या जो 50+ है? एक्चुअली क्या है, मेरी दादी जी हैं, बहुत उनने बहुत सारी चीजें करी, उनका पैर का दर्द जाता ही नहीं था यार, ठीक है ना, पैर का दर्द बिल्कुल नहीं जाता था। बट उनका ऐसा एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने वो लगातार यूज करा, और वो मुझे ऐसा बोलती हैं, यार इससे मुझे ये चीज का रिलीफ मिला। हम कोई क्लेम नहीं करते यार कि ये चीज होगा, बट ये बेनिफिट हमारे घर में मिला है। अगर आपके घर में कोई मेडिसिन हो तो हीट लोशन बहुत अच्छा है, एक हीट लोशन भी आप करवा लो, देखो हर जगह काम आता है। समझे? समझे? क्या आपके यार मतलब आपके घर में किसी को, ऐसा मत बोलना कि आपको क्या पिंपल्स वगैरह, अच्छा नहीं लगता बोलने में, क्या आपके घर में किसी को पिंपल्स वगैरह होते हैं क्या? अगर होते हैं ना, एक ऐसी मेडिसिन है, मतलब जो मुझे भी मैं नहीं कह रही कि उससे दूर हो जाएगा, बट हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है यूज करने के बाद कि ये चीज हो गई है, तो आराम से बंदा 1500 की 2-3 प्रोडक्ट ले सकता है। समझ रहे हो? यार बोलना ही तो है मुंह से, राइट, जेन्युइन चीज ही बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज 3 प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो, ठीक है। फेस वॉश में कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो मार्केट से अलग बताते हैं। अब बोलो मार्केट के फेस वॉश में ना ये सब चीजें ऐड होती हैं, केमिकल्स ऐड होते हैं, ये कौन कौन से केमिकल्स हैं आपको पता होना चाहिए। मैं भी खुद इस चीज की स्टडी कर रहा हूँ, मैं और ज्यादा सीरियस हो गया हूँ। और हमारे प्रोडक्ट के अंदर देखो ये केमिकल्स नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये सारे केमिकल्स हैं जो डेली यूज के प्रोडक्ट होते हैं ना, मॉइस्चराइजर होता है, फेस वॉश होता है, इन 2 चीजों के ऊपर आप बोल सकते हो, हीट लोशन के ऊपर आप बोल सकते हो। तो रोज रोज के रोज 3 प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। यूट्यूब पे जाओ, लिखो एलोवेरा जूस के बेनिफिट्स, ठीक है, एलोवेरा जूस के बेनिफिट्स देख सकते हो, या तो एलोटम हो गया। अभी इस वक्त जैसी गर्मी चल रही है, राइट, वैसे तो फैब अभी हमारे पास है नहीं है, राइट, फैब का आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक हो गया, वो खत्म है उसका। आप फैब का कर सकते हो आप, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, रेसिडम, फेस वॉश, न्यूट्रिन, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। रोज प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। फॉरएवर में लगभग 100+ प्रोडक्ट है, 100+, 100+ प्रोडक्ट है फॉरएवर के अंदर, राइट। पूरे फॉरएवर इंडस्ट्री में कह रहा हूँ, अपने इंडिया में लगभग 60+ है। तो वो जो प्रोडक्ट्स है ना, एक एक करके हर प्रोडक्ट की नॉलेज लेते रहो।
और पता है जब भी तुम उनसे बात करोगे ना कल के दिन, यार आप रिलेट करके बोल पाओगे कि यार मैं, पता है मैं पर्सनली ये चीज यूज करती हूँ। अभी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट तो आप लोगों ने यूज नहीं करे होंगे, C+ यूज नहीं किया होगा, आर्टिक्सी कभी यूज नहीं किया होगा। आप लड़का है उससे बोलो क्या जिम जाते हो आप? यार जिम में ही ना सप्लीमेंट आपको लेना पड़ता है फिश ऑयल, कौन सा यूज करते हो आप? उसके अंदर क्या ये वाला इंग्रेडिएंट है, ओमेगा 3 है क्या? 90% जो ओमेगा 3 फिश ऑयल यूज करते हैं ना वो नकली होता है, राइट? पर फॉरएवर का ये जो है ना इसके अंदर अलग क्वालिटी है। देखो मैंने नहीं करी कि आप ये चीज लो, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप लड़के हो, आपको ये नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो प्लीज रोज 3 प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। समझ में आ गया? होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए? आज का होमवर्क यही है, और जो हमेशा रहेगा अभी फिलहाल तो, ये होमवर्क कंप्लीट करना है। 3 से 4 प्रोडक्ट की नॉलेज डीपली लेना है, नोट्स बना के, और वो ग्रुप पे आपको शेयर करना है। जो शेयर करेगा उसकी बिलिंग आएगी, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि हम उसमें कोई काम की बात तो कर ही नहीं रहे। हम तो ये बता रहे कंपनी है, ठीक है? अगर स्टार्ट करना है कंपनी के, पहले खुद के लिए पर्सनली यूज करके देख लो, अगर अच्छे लगे तो फिर काम करना। अब अच्छे लगे तभी तो जब आप बेनिफिट बताओगे, बेनिफिट तब तो पता होंगे जब खुद पता होगा, खुद यूज किया होगा, ठीक है? पर बेनिफिट तो ऊपर ओवर ओवर यूज कर सकते हो कि किसी, यार मेरे टीम में एक पर्सन है उनने ये प्रोडक्ट यूज किया था, उनके ना ये सब बेनिफिट होगा। क्या आपके घर में कोई इसी कोई है क्या? क्लेम नहीं करना, उनका एक्सपीरियंस बताना है कि मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि ये चीज सही हो जाएगी, बट उनकी हुई है। ये नहीं बोल देना ये बीमारी सही हो जाएगी मेडिसिन है, और आप फंस जाओगे। यार वो फिर कुछ भी कर सकता है आपके, यार आप तो बोल रहे तो ऐसा ऐसा है, आपने तो गलत प्रोडक्ट दे दिया। नॉलेज लेके सही चीजों की कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-3 बार, 2 बार वीडियो कॉल होगा तो समझ जाओगे कि उसके घर में है क्या। पूछो, अपने बारे में बता सकते हो, आफ्टर Day 2 अपने बारे में बताओ, आपने कब स्टार्ट किया था, राइट? क्या है, कैसे मेंटोर्स हैं। देखो जितना अपने बारे में बताओगे और पूछोगे उतना ज्यादा आप काम अच्छे से कर पाओगे। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे सो से रहे हैं, मेरी बातों का कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा, आई डोंट नो। मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना, इंफॉर्मेशन देना। आपका काम है, आपको नींद आ रही है आप सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, आई डोंट केयर। जो सीरियस हैं वो इसमें से रिजल्ट निकाल लेंगे, उनके लिए ताली बजाओ। बस मेरा आपके लिए फिर यही काम है, या तो आप उनमें से बन जाओ या आपके लिए लोग ताली बजाएं, डेट्स इट। क्योंकि सिस्टम सबके लिए न्यू है, पर दिमाग हम सब लगाएंगे तब जाके सब चीजें होंगी, है ना? तो इस वाली जो मीटिंग को ना, मेरे मैं कह रहा हूँ बैठ के टाइम निकाल के कल एक और बार देखना, 2 बार 3 बार मिनिमम देखना, इसके चलते आप वीडियो कॉल अच्छे से कर पाओ, इनवाइट अच्छे से कर पाओ, फॉलो अप अच्छे से कर पाओ, क्लोजिंग अच्छे से कर पाओ, है ना? बाकी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। एक मीटिंग में सब कुछ नहीं बता सकता, बताने के लिए भी बहुत कुछ है। बोला था 10 बजे एंड हो जाएंगे, बट कोई नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से कर पाओ चीजें, राइट? चलो, बाकी होमवर्क जरूर कंप्लीट करना अपना। प्रोडक्ट की नॉलेज आपको रोज लेनी जरूरी है, और दिन की रोज 10 कंफर्मेशन निकालो, दिन की रोज। देखो एक बंदा लेफ्ट कर गया, एक सबर है ही नहीं भाई, ऐसे लोग कभी घंटा कामयाब नहीं होंगे। सबर, मीटिंग का जैसे ही बोला एंड हो गई, लेफ्ट, कैमरा ऑफ। तुम बने हो 10,000 कमाने के लिए, जो चले गए भाई। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना अभी। जिसको लीड चाहिए है, ठीक है, यहाँ पे मैं, लीड चाहिए है, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, पर लीड पे वैसे ही कॉल करना, ठीक है ना? कि सर्च कर रहे थे आप, मिला नहीं मिला, इस तरह से, है ना? मीटिंग में जो जो है, अभी के अभी मीटिंग में रहते रहते मुझे मैसेज कर दो, सर प्लीज मुझे लीड दे दो, सर प्लीज मुझे लीड दे दो, ठीक है? मुझे अभी मीटिंग पे रहते रह के मैसेज करो, मीटिंग में रहते रहते मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, जल्दी फास्ट। और अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं बनाई तो स्टोरी बना लो। मीटिंग में रह के मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे करो, यहाँ पे मत करो, व्हाट्सएप पे। गाइस व्हाट्सएप पे मीटिंग में रह के करो। मैं आज रात को ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे आते ही जा रहे हैं भाई। और भाई इतनी सारी लीड में कहाँ से दूंगा?
ओह, इतनी सारी लीड में कहाँ से दूंगा? अरे मेरे पास लीड का भंडार है, कोई दिक्कत नहीं है। लीड मैं आपको दे दूंगा, बस आपको अच्छे से उसमें काम करना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, बहुत सारे लोग हो गए, एक दो तीन। मतलब कल तो भाई सब लोग 10-10 लोग कंफर्मेशन कराएंगे, क्यों? करवाओगे 10-10 लोग की कंफर्मेशन? कंफर्मेशन भाई, मैं कोई बिलिंग लगाने का नहीं बोल रहा, क्योंकि एक दिन में अगर 10 लोग की कंफर्मेशन आ रही है, और अगर 5 लोगों के साथ भी इंटरव्यू हो रहा है आपका, तो सोचो यार, 3 दिन बाद जब सेशन होगा तो 15 लोग इंटरव्यू वाले बैठ रहे होंगे जो सीरियस हैं इतने, और सोचो कितना अच्छा काम हो जाएगा। राइट? हवड़ा दबड़ी नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है फालतू की, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। कूल डाउन रहना है, बस मीटिंग्स को अच्छे से देखते रहो, समझे? फटाफट से एक बार ग्रुप के अंदर डाल दो, कल कल के अंदर आप कितनी कंफर्मेशन करवाने वाले हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख दो। लीड लीड बिल्कुल मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पर ग्रुप के अंदर लिख दो भाई कि आप कितनी कंफर्मेशन कराओ, मैं नहीं बोल रहा कि आप 15 बैठाओ, मतलब सेशन तो कब होगा आई डोंट नो। राइट? आप रिकॉर्डिंग भी प्ले करवा सकते हो, बट कल कल के अंदर कितना करो, देखो। मैं बिल्कुल भी आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा कि आप 5 बैठाओ, आप 5 लोगों को कल सेशन दिखाना, 10 लोगों को दिखाना। पर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जितना आप अपनी जबान से बोल रहे हो ना, अपनी जबान पे रहना, जबान पे रहना। और अगर 2 बैठा दिए, मतलब 2 की तैयारी हो गई सुबह, तो रुक मत जाना। बोलना कि सर 2 बोले थे, 6 करवा दिए, 5 बोले थे सर, 10 करवा दिए। अच्छा फील, थोड़ा कुछ अलग है यार, भीड़ से हट के आओ यार, यहाँ पे 17 लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ा अलग के आपको बनना है। हाँ, थोड़ा बहुत कंपटीशन होना चाहिए एक दूसरे से, है ना, हेल्दी वाला। यार ये अगर इतना कर रहा है, ये इतनी बिलिंग है, तो मुझे भी करना है, मेरी भी आने चाहिए। हेल्दी होना चाहिए भाई, तभी तो मजा आएगा खेल में। तो रखना है कि अगर 2 बैठा हो, 2 हो गए तो 4 पे जाना, 4 हो गए तो 6 पे जाना है, मैक्सिमम करवाना है। मेरा बस कहने वाला है, और जो भी मैक्सिमम करवाएगा, मैं भाई उसका पोस्टर बना के डालूंगा, बिकॉज उसने जो बोला वो किया। ठीक है? तो मैक्सिमम करना। कल मैं पक्का आपका पोस्टर बना के ग्रुप पे भी डालूंगा कि ये बंदा है भाई, इस बंदे ने हार नहीं मानी, इसको भी चैलेंजेस है, इसको भी मना किया गया, बट आज देखो इसने इतनी कंफर्मेशन लगा ली है। पूरे रिजल्ट मुझे शेयर करना कि भाई देखो, व्हाट्सएप पे इतने लोगों की कंफर्मेशन आई है, इंटरव्यू वगैरह हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 5 हो जाए, कम हो जाए, 2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर है, पर करना सबका चाहिए, बट व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन सबकी आनी चाहिए। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत लोग ने 10-10 का बोला है कोई। ठीक है? एलपीजी कह रही कि 10 कंफर्मेशन कंफर्म है, बोल दिया तो हाँ, चाहे फिर 100 कॉलिंग करना पड़े। हाँ, वैसे तो बहुत कम कॉलिंग में 10 आ जाएगी, 50-60 करोगे आराम से 10 कंफर्मेशन आएगी, कि हमारा सिस्टम पहले तो ऐसा होता था कि 10 लोग व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, मैं वो वीडियो देख के करा, अब तो कोई वीडियो भी नहीं दिखानी, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कराना है। निकिता जी भी कह रही है 10 लोग। ठीक है? यशिका मैम भी कह रही है कि वो 10+ करवाएंगी, यशिका मैम सोचो। ठीक है ना? यशिका मैम कह रही है, कल उनके आप स्क्रीनशॉट देखोगे बहुत भर भर के, अल्पी जी के, निकिता जी के, बहुत बढ़िया। उसना बोल रही है कि 2 करवाएगी, बहन 2 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है? पवन भाई कह रहे हैं 10 करवाएंगे, मतलब ये बंदा भाई, हो जाएगी 10। भाई लिख दिया है अब चाहे इरी चोटी का जोर लग जाए, चाहे 50 कॉल करने पे 10 आए, चाहे कितने कॉल पे आए, 10 करनी है बस। और अगर कोई भी 2 में 3 में करके रुक गया ना, तो भाई क्यों रुक रहे हो? एटलीस्ट 5 को तो रेडी करो, तब तो कुछ है। चेतना जी भी कह रही है, नीलम जी भी कह रही है, पूजा जी भी कह रही है। पूजा जी कह रही है 5 बैठाएंगे, नीलम जी कह रही है 5 बैठाएंगे, नसीहत कह रही है 10 बैठाएंगे। आई विल ट्राई। भारती जी कह रही है आई विल ट्राई। क्यों भैया ट्राई क्यों? प्रियंका कह रही है 5 कंफर्मेशन। सबको लीड्स मिलेंगी भाई, नो टेंशन, मैं सबको लीड्स दे दूंगा। कंफर्मेशन लेनी है सबको, मैंने सब सिखाई दिया है। अब फील्ड में जाओगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होंगी, तो नेगेटिव नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, वो सब पार्ट है ना, ये आप इंप्रूव करोगे। खुशनुमा कह रही है कि वो 5 लोग बैठाएगी, वेरी गुड। स्वाति जी का भी आया कि 4 लोग की कंफर्मेशन होगी। जितने भी लोग कह रहे हैं ना, जितने भी लिख दिया, ये करना। ठीक है ना? ये करना, पूरी जान लगा देना, रात को सोना मत, खाना मत खाना रात का, अगर ये बोल दिया है तो, जब तक नहीं हो तो।
नंदनी कह रही है कि मैं कोशिश करूंगी। क्यों भाई? कोशिश करने वाले हमेशा हार जाते हैं, जो ठान लेते हैं वही जीत पाते हैं। जिंदगी में कोई बंदा कोशिश करके भी नहीं कुछ नहीं बन पाया। जिसने ठाना है ना, उसको देखोगे बस आप ऊपर। कोशिश करने वाले हमेशा हारते हैं। तो प्लीज नंदिनी जी ठानो कि एटलीस्ट जीरो बना हो। एटलीस्ट जीरो ना हो, कल के कल एटलीस्ट मेरे 2 लोग की 3 लोग की इंफॉर्मेशन आए, क्योंकि वही बड़ी बात नहीं है। गलतियां करोगे क्या होगा, और क्या हो जाएगा, है ना। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बहुत लोग हैं यहाँ पे जिसने कर दिया है। अब भाई करवाना है बिल्कुल, है ना। अब लग जाओ अच्छी तरह से। लीड्स में अभी देख ही सूंगा सबको। इस मीटिंग को भाई 2 नहीं 3 नहीं 4 बार देखना। मैं इसको कट कर दूंगा जैसा जैसा पार्ट है ना। इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना, कट वगैरह हो पाए ना हो पाए। बाकी यूट्यूब लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। और एक होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ, प्लीज रोज प्रोडक्ट की नॉलेज रखना, वरना बिना प्रोडक्ट नॉलेज वाला बंदा आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हर कदम पे खड़ा हूँ, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा हूँ, बट आप एथिकल वे में रहना हमेशा, ठीक है। हमेशा साथ में आपका हूँ। बस मैं आखिरी में ये बोलूंगा आप लोगों से कि आप लोग बस अपनी जान लगा सकते हो, पूरी जान लगाओ, ठीक है। क्योंकि हम साथ मिलकर जब काम करेंगे ना, सोचो हमारे लगभग एक दिन होगा कि हमारे सबके मिलके 1000 लोग भी बैठ रहे होंगे। वो 1 महीने 2 महीने की बात है। हम सब 1000 लोग भी बैठा रहे होंगे और आपके 50-50 लोग बैठ रहे होंगे। आप बस अपनी उस पे तो आ जाओ। आ जाओ भाई उसमें, ठीक है। बोलते ना, क्योंकि मैं तो भाई अपनी औकात पे आ जाऊंगा। मैं घटिया ऐसा काम करके दिखाऊंगा, मतलब एकदम ऐसी तैसी वाला कि भाई ये खतरनाक बंदा है। सेम आप भी उस पे आ जाओ अपने। सीखना पड़े समझो, सीखना पड़े समझो, जो पूछना है समझो, ठीक है। आगे ऑल दी बेस्ट, घबराना नहीं है। गुड नाइट, टेक केयर, जल्दी सो जल्दी उठो। कल करते हैं मीटिंग, कल भी मीटिंग में मिलते हैं, कल आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट। रिव्यू शेयर जरूर करना, नोट्स मुझे जरूर शेयर करना। नोट्स वालों को मैं जल्दी लीड्स दूंगा, जिनने नोट्स बनाए होंगे। यहाँ भाई ये लिखे हैं चीजें। बाकी इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देना, ठीक है। एक बार मुस्कुरा दो, मैं भी एक छोटी सी स्नैप बना लूँ। ये मीटिंग अपनी बहुत लंबी हो गई है। कहाँ अपन ने 8:30 बजे स्टार्ट किया ना, 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली हो गए। बोर तो नहीं हुए ना आप लोग? हाँ, बोर तो नहीं हुए? अरे जाओ, बोर हुए तो बोर हो जाओ, हमें क्या करना है। हमें तो भाई अपनी चीज बतानी थी। अब जो बोर हुआ तो जाओ भाई, हमें क्या करना है। हमारा तो भाई काम है आपको बताना। सिंपल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ग्रो करो, है ना। तो बुरा मत मानना करो भाई मेरी बातों का। कोई बात ऐसी दिल में मत लगाया करो, है ना। एज आ जस्ट मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो भाई, हंस रहे हैं भाई ये सब लोग, है ना। एक बंदा है जो अभी भी मुंह बनाए बैठा है, जाने काहे के लिए। यस। भाई कर लोगे यार। विश्वास रखो अपने ऊपर। खुद के ऊपर विश्वास होगा तो दुनिया तुम पे विश्वास कर लेगी। इस समय बहुत लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे होंगे, या तो बाबू से या तो सोना से गपशप कर रहे होंगे, ठीक है। कहीं और घुसे होंगे। पर तुम लोग क्यों काम कर रहे हो? अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर बनाने के लिए। तुम दुनिया से अलग हो, ऑलरेडी अलग हो। बस तुम्हें उस 3% में जाना है जहां पे बंदा सच में, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट कोई नहीं देखेगा, तुम्हारे चैलेंजेस कोई नहीं देखेगा, तुम कितने कामयाब हो, कितना रोकड़ा तुम्हारे पास है, कितनी गाड़ी तुमने खरीद ली, कितने अच्छे कपड़े तुम पहने हो, कितने अच्छे तुम घर में चीजें रखे हो। उससे दुनिया तुम्हें जज करेगी। और उसको करने की पूरी जान लगा दो, दिन रात एक कर दो, और वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। अगर काम करते गए तो इस सिस्टम से आने वाले सालों के अंदर बहुत कुछ करेंगे। 1 महीने के लिए इस काम के अंदर नहीं है हम सालों सालों के लिए है। तभी जाकर आप अच्छे से काम कर पाओगे। 1 महीने में कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। ऑल द बेस्ट, ख्याल रखो अपना। फॉर एवर सक्सेस, बाय बाय।